नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी में आपको एक लालची साहूकार का जाल, एक रहस्यमय भिखारी की मदद और एक ऐसी चमत्कारी गाय देखने को मिलेगी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में बताना मत भूलना कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये सदियों पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था गंगापुर। उसी गांव में दया नाम का एक किसान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। बाप बेटे के पास जमीन के नाम पर बस एक छोटा सा टुकड़ा था और उसी में मेहनत करके दोनों का गुजारा चल जाता था। घर में वो दो ही तो लोग थे। दया की माँ तो तभी भगवान को प्यारी हो गई थी जब दया मुश्किल से 10 साल का रहा होगा। दया के पिता ने फिर दूसरा ब्याह नहीं रचाया। वो बेचारे काफी गरीब आदमी थे। उन्होंने सौतेली माँ के बारे में सुन रखा था कि 1000 में कोई 2-4 ही ऐसी निकलती हैं जो सौतेले बेटे को अपना प्यार देती होंगी। और फिर उन्होंने सोचा कि ये दोबारा शादी ब्याह तो अमीर लोगों का काम है। बस यही सोचकर दया के पिता ने खुद ही उसे पालना शुरू कर दिया। अब दया जवान हो चला था तो पिता को बेटे के ब्याह की चिंता सताने लगी थी। अपने जवान बेटे को खुद चूल्हा फूंकते देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो इस चक्कर में पड़ गए कि जल्दी से जल्दी घर में बहू आ जाए। बहू की फिक्र में वो इतने डूबे कि एक दिन सरिया गांव चले गए, जहां उनका एक रिश्तेदार रहता था जिसका नाम नगीना था। उस रिश्तेदार की एक बेटी थी जिसका नाम था लाली। लाली एक अच्छी भली और बहुत होशियार लड़की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेटी का ब्याह बहुत अच्छे घर में हो, लेकिन उनके पास दया के पिता पहुंच गए और उन्होंने अपने बेटे दया के लिए बात चलाई। रिश्तेदार बोला कि भाई साहब, मुझे लड़की का ब्याह तो करना ही है, ये तो पक्की बात है, लेकिन लड़का होशियार होना चाहिए। आपके दया को मैंने देखा है, वो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। वो किसी औरत का गुजारा नहीं कर पाएगा। अरे भाई, औरत को सही ढंग से रखना, उसकी जरूरत का ध्यान रखना, ये तो किसी चतुर आदमी का ही काम है। बेवकूफ लोग तो ध्यान रखने के बदले मारपीट करने लगते हैं। भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आपका बेटा मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। आप कहीं और रिश्ता देखो। दया के पिता ये सुनकर निराश होकर घर चले आए। उन्हें अपने रिश्तेदार की बात का बड़ा सदमा लगा था। दया कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि वो तो बहुत समझदार था, बस कम बोलता था। एक पिता के लिए तो वो सबसे अच्छा लड़का था। पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। वो नारायणपुर अपने ससुराल में गए और वहां भी एक जान पहचान वाले से बात चलाई, मगर वहां बात नहीं बनी। उस लड़की का ब्याह कहीं और तय हो गया था। तो दया के पिता फिर से निराश होकर घर लौट चले। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। वो उस वक्त एक सुनसान जगह पर थे। छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो घंटों भीग कर सफर करते हुए घर पहुंचे। दया अपने पिता पर बहुत नाराज हुआ और बोला, आपको कहीं छिप जाना चाहिए था। आप किसान हो, मौसम देखकर भी तो अनुमान लगा लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, मौसम कैसा रहेगा। लेकिन आप तो धुन के पक्के हो, आपको तो मरकर भी बहू चाहिए। अब आप ये तमाशा बंद करो। जिसको आना होगा वो हमारे घर चलकर आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीगने की वजह से दया के पिता को बुखार हो गया था, तो दया जल्दी से गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने पहले तो दया को 10 बातें सुनाई। बोला, जब तुम लोग बीमार पड़ते हो तो मुंह उठाए हमारे पास चले आते हो, जबकि साथ में कभी पैसा नहीं लाते। मांगने पर वही टका सा जवाब मिलता है कि फसल होने पर लौटा देंगे, और फसल कटने पर तुम्हारे पिता जवाब देते हैं कि इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, अगली साल हर हाल में लौटा देंगे। वो अगला साल 4 साल में कभी नहीं आया, जबकि यह बुखार बार बार आ जाता है। ये ताज्जुब की बात है। वैद्य ने भुनभुनाते हुए बेमन से 2 खुराक दवा दे दी। दया समझ गया था कि वैद्य ने कोई अच्छी दवा नहीं दी है। गरीब आदमी का इस संसार में कोई मददगार नहीं है। जहां भी जाओ लोग 2 बातें सुना ही देते हैं। लोगों की बातें सीधे कलेजे पर लग जाती हैं, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। जिनके मुंह देखने से दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, हमें उनके भी मुंह गौर से देखने पड़ते हैं। दया दवा लेकर घर आया और अपने पिता को दिया, लेकिन वैद्य की दवा का कोई असर नहीं हुआ। सुबह में भी दवा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में पैसे थे नहीं, सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत अनाज था।
उसे लेकर वो गांव के दुकानदार के पास गया तो उसे कुछ पैसे मिल गए। तो वो दोबारा वैद्य के पास गया और पैसा देकर उससे दवा मांगी तो वैद्य ने दवा दे दी। लेकिन वैद्य की दवा से दया के पिता ठीक नहीं हुए। उनकी हालत और बिगड़ती गई। अब वो चल फिर भी नहीं सकते थे। अब दया मेहनत मजदूरी कर अपना खर्च चलाता और पिता का इलाज कराता। उधर सरेया गांव के नगीना ने अपनी बेटी लाली का ब्याह दया के पड़ोसी कालीचरण के यहाँ कर दिया। ये खबर सुनने के बाद दया के पिता सदमे में आ गए और मर गए। दया अब बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पिता बहू लाने के ख्वाब में ही दुनिया से विदा हो गए। उधर गांव में एक धूर्त साहूकार रहता था जिसका नाम शिवदेनी था। वो बहुत बड़ा सूदखोर था। दया के पिता जिंदगी भर उसके पास नहीं गए थे। वो किसी की जमीन और धन हड़पने में माहिर था। गांव की सुंदर स्त्रियों पर भी बुरी नजर से देखता था तो औरतें साहूकार के डर से उसके कुएं पर पानी लाने नहीं जाती थी। वो गांव के बाहर वाले सार्वजनिक कुएं से ही पानी भरती, वो भी झुंड में जाकर। साहूकार ने गांव के लोगों को कुछ न कुछ पैसा देकर सबको अपने पक्ष में मिला लिया था। गांव का रामदीन तो साहूकार का खास आदमी था। दया के पिता बेटे से हमेशा कहते थे कि जीते जी साहूकार की परछाई से भी दूर रहना। उसकी परछाई भी इतनी धूर्त है कि तुम्हें गुलाम बना सकती है। वो गांव के ज्यादातर लोगों की जमीन धोखे से ले चुका है। साहूकार से हालचाल पूछने वाला भी कर्जदार बन गया। रामदीन जो उसका गवाह है, झूठी गवाही देता है। जब शिवदेनी ने सुना कि दया का पिता मर चुका है तो वो दया के पास शोक जताने आ गया। उसके साथ रामदीन भी था। साहूकार दया से बोला कि बेजा, मुझे तेरे पिता की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ है। तुम्हें यदि कुछ पैसे की जरूरत होगी तो ले लेना। तेरे पिता ने भी मुझसे कुछ दिन पहले 100 स्वर्ण मुद्रा लिया था, अपनी जमीन गिरवी रखकर। दया बोला कि साहूकार जी, क्या बात करते हो? मेरे पिता भला आपसे पैसा किस लिए लेंगे? और उन्होंने तो कसम खाई थी कि कभी जीते जी आपके परछाई के पास भी नहीं जाएंगे। मैं जब से होश संभाला हूँ पिता के साथ रहा हूँ। वो कभी आपसे नहीं मिले तो आपने उन्हें पैसा कब दे दिया? तब साहूकार बोला कि बड़बक, तू हमेशा बेवकूफ ही रह गया। अरे, वो मेरे सपने में आए थे और मुझसे पैसा लिए थे। दया बोला कि साहूकार, बेवकूफ किसी और को बनाना, मुझे नहीं। कहीं सपने में देखी बात सच होती है भला? साहूकार बोला कि यदि गवाह इसे स्वीकार कर ले तो यह बात सत्य हो सकती है। क्या है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सोते जागते पैसा बांटता रहता हूँ। अब उसकी जानकारी रखना रामदीन का काम है और गांव वालों का काम है। रामदीन बोला कि मालिक, आपने पैसा दिया था, मैंने इन आंखों से देखा है। दया की जमीन आपकी है। पिता के मरते ही कर्ज लौटाने के नाम पर यह गिरगिट की तरह रंग बदल गया है। ऐसे ऐसे नमक हराम पड़े हैं हमारे गांव में। आप कल ही इसकी जमीन ले लीजिए, इस पर पंचायत बुलाइए। गांव वालों को पता होना चाहिए कि दया आपके साथ बेईमानी कर रहा है, पिता का लिया कर्ज लौटाने पर राजी नहीं है। शिवदेनी बोला कि रामदीन, तुम ठीक कह रहे हो। गांव के लोग ही दूध का दूध और पानी को पानी कर देंगे। शाम के वक्त ही शिवदेनी ने दया के खिलाफ पंचायत बुला लिया। वो बोला कि आप लोग जानते हो, मुझे सोते जागते उठते बैठते पैसा बांटता चलता हूँ। मुझे यह याद ही नहीं रहता कि कब किसको कितना पैसा दिया है। लेकिन आप लोग बहुत ईमानदार हो, एक एक बात ख्याल रखते हो। अब आप लोग खुद तय करो कि मैंने दया के पिता को पैसे दिया है कि नहीं। अब यह बात सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। सभी जानते थे कि साहूकार दया की जमीन लूटने पर आ गया है। इसी तरीके से वो आधे गांव की जमीन लूट चुका है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि साहूकार का विरोध कर सके। रामदीन गांव वालों को शांत देखकर बोला कि मालिक, ये गांव वाले कुछ बोल नहीं रहे, क्या मैं इनका बही खाता निकालूं? गांव वाले बोले कि साहूकार जी, आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। दया के पिता को पैसा तो आपने हमारी आंखों के सामने दिया था। अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप दया से अपना पैसा वसूल लो या फिर उसकी जमीन ले लो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दया के पक्ष में बोल दे कि दया के पिता ने पैसा नहीं लिया है, दया कर्जदार नहीं है। साहूकार को तो बस गांव वालों से सहमति की जरूरत थी। दूसरे दिन उसने दया की तैयार फसल पर अपना अधिकार जमा लिया। अभी 2-4 दिन पहले ही उसके पिता गुजरे थे
ऊपर से साहूकार ने जमीन हड़प ली। साहूकार इतने पर ही नहीं रुका, वो गांव वालों को मना कर दिया कि कोई भी दया जैसे बेईमान की कोई मदद नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा। साहूकार से गांव वाले डरते थे, तो दया से अब कोई बात नहीं करता। उसे अब गांव में कोई काम मिलने वाला नहीं था। रामदीन और साहूकार को उम्मीद थी कि ऐसा करने से दया टूट जाएगा और हमारे पास मदद को आएगा तो हम उसे अपना गुलाम बना लेंगे। उसे भोजन कपड़ा दे दो और मरते दम तक काम कराते रहो। लेकिन दया साहूकार के पास नहीं गया, वो दूसरे गांव में काम की तलाश में गया। वहां उसे कोई काम नहीं मिला तो निराश हो घर लौट चला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो एक पेड़ के पास बैठकर विचार करने लगा कि तभी वहां से एक भिखारी गुजरा। भिखारी दया को देखकर बोला कि भाई, मुझे कुछ दे दो, मैं कल से भूखा हूं। दया बोला कि भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद काम की तलाश में चला हूं, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। सच तो ये है कि मैंने भी शाम से कुछ खाया नहीं है और अब आगे कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। भिखारी बोला कि मैं तो लाचार हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो जवान हो, तुम बहुत से काम कर सकते हो। मजदूरी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, तुम खुद के काम भी कर सकते हो। दुनिया में सम्मान के साथ जीने को बहुत से काम है। दया बोला कि मुझे किसी भी काम की कोई जानकारी नहीं है, मैंने कभी खेती के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। भिखारी बोला कि तो अब खेती को क्या हो गया? तब दया ने भिखारी से सारी कहानी सुना दी कि किस तरह साहूकार ने मेरी जमीन हड़प ली है और मैं अचानक से सड़क पर आ गया हूँ। अब मुझे कोई काम सूझ ही नहीं रहा। भिखारी बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं बूढ़ा हूं तो मुझे लोग भीख दे रहे हैं, मगर तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। गांव के लोग खुद काम करते हैं, यदा कदा ही कोई मजदूर रखता है। रिश्तेदार भी इस अवस्था में साथ नहीं देते, वो हाल चाल भी हैसियत देखकर ही पूछते हैं। तो तुम्हें मैं एक आइडिया बताता हूँ। आइडिया बड़ी काम की हो सकती है। तुम एक कुल्हाड़ी लो और जंगल से लकड़ी काटो और उसे नजदीक के बाजार में बेच दो। तुम यदि लकड़ी चहूकीपुर बाजार में बेचोगे तो ज्यादा कीमत मिल जाएगा। तुम्हारे अकेले के लिए यह धंधा बहुत उत्तम है। इससे तुम अमीर तो नहीं बन पाओगे, मगर कभी भूखे भी नहीं रहोगे। दया बोला कि इस कार्य के लिए एक कुल्हाड़ी चाहिए। मेरे पास तो कुल्हाड़ी भी नहीं है, मैं कभी जंगल में लकड़ी भी नहीं काटा हूँ, इसीलिए मुझे कभी कुल्हाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं खेती का काम करता था, पिताजी जंगल से लकड़ी चुनकर ला देते थे, भोजन बनाने का काम चल जाता था। भिखारी बोला कि अब मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वह अपने पास से एक चांदी का सिक्का निकालकर दया को दिया कि लो, इससे कुल्हाड़ी खरीद लेना और जब फिर मुझे दोबारा मिलना तो मेरे पैसे लौटा देना। दया बोला कि बाबा, आप तो अभी भूखे हो, मुझे पैसा दे दोगे तो क्या खाओगे? भिखारी बोला कि नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, ये मेरा मांगने का तरीका है कि 3 दिन से भूखा हूँ। लोग दया बस दे देते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अभी अभी ठूस ठूस कर मिठाई खाया है, मुझे भिक्षा दो, तो लोग भिक्षा देने के बदले गालियां सुनाने लगेंगे। कबीर बाबा ने कहा भी है कि साच कहे तो मारण धावे, झूठे जग पतियाना। बेटा, जीने के लिए कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, तुम भी समय के साथ सब सीख जाओगे। लो ये पैसा और आज से काम शुरू कर दो, ताकि शाम से तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़े। दया सिक्का लेकर बाजार चला गया और एक कुल्हाड़ी खरीद लिया। उसे उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए तो खाना खाया और फिर जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल में लकड़ी काटा और फिर बाजार में ले गया। उसे आने जाने में ही शाम हो गई। बाजार से लोग जा चुके थे। उसे लगा कि उसकी लकड़ी नहीं बिक पाएगी तो वह निराश हुआ। उसे नहीं पता था कि शाम के वक्त लकड़ी और उचित रेट में बिक जाती है। वो अभी असमंजस में था कि 2 लोग लकड़ी के लिए आ गए और बिना कोई मोल भाव के एक सिक्के में लकड़ी खरीद लिए। दया पहले ढाबा में भोजन किया, फिर दुकान से कुछ अन्न खरीद लिया कि कल सुबह बनाऊंगा, खाऊंगा। वह घर लौट आया। उसे एक भिखारी और धनवान में फर्क साफ दिख गया था कि गरीब के दिल में दया है, मगर धनवान के दिल में पैसा बनाने की होड़ है, भले ही किसी का गला दबाकर पैसा लूटना पड़े। साहूकार ने मेरा गला घोट ही दिया था कि भिखारी बाबा ने मुझे बचा लिया। दया सोचने लगा कि भिखारी बाबा के उपकार का बदला मैं किस प्रकार चुकाऊं। उनका एक सिक्का तो मैं लौटा दूंगा, लेकिन यह तो व्यापार होगा, उपकार नहीं।
मैं अब जब कभी भिखारी बाबा से मिलूंगा तो उनसे आग्रह करूंगा कि वह मेरे घर रहे। मेरे घर में अब मेरे पिता नहीं है, मुझे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। वह रहेंगे तो मुझे सही रास्ते पर ले जाएंगे, मुझे कभी भटकने नहीं देंगे। दया ने मन में सोच लिया कि भिखारी बाबा के पैर पकड़कर भी अपने घर लाएगा। वह सुबह में जंगल गया और लकड़ी काटकर बाजार ले गया, उसे बेचा और घर आ गया। उसकी निगाह लगातार इधर उधर देख रही थी कि भिखारी बाबा कहीं मिल जाए तो उसे साथ लेकर घर जाए। लेकिन उसे लकड़ी काटते बेचते 1 माह गुजर गया, भिखारी बाबा कहीं नहीं मिले। दया उनका एक सिक्का भी नहीं लौटा सका। दया के दिन मजे से गुजरने लगे। जब 1 माह बाद भी दया साहूकार के पास काम मांगने नहीं आया तो वो अपने चमचे रामदीन को पता लगाने को भेजा कि पता लगाओ कि दया का काम कैसे चल रहा है, वो कहां से भोजन का जुगाड़ कर ले रहा है। रामदीन बोला कि मालिक, मैं जल्दी ही पता लगा कर आता हूँ कि वह बदमाश अब तक कैसे काम चला रहा है। लगता है घर में जमा कर कुछ अन्न रखा था, उसी को खा रहा है। वह पता लगाने गया तो पता चला कि दया अब लकड़ी काटने का काम कर रहा है और उसे बाजार में बेच रहा है। उससे उसे काफी आय हो जा रहा है। उसे अब अपनी जमीन खोने का कोई गम नहीं है, वो काफी खुशहाल है। रामदीन जल्दी से साहूकार के पास आया और बोला कि मालिक, गजब हो गया, उस बेवकूफ को अक्ल आ गई है। वह जंगल में लकड़ियां काट रहा है और बहुत मजे से रह रहा है। साहूकार बोला कि रामदीन, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दया गांव वालों को एक अलग रास्ता दिखा रहा है। यदि उसका अनुसरण करके गांव वाले आत्मनिर्भर बन गए तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, कोई हमारी बात नहीं मानेगा। जब गांव वालों के कदम गांव से बाहर जाने लगेंगे तो यह मूर्ख राज दरबार तक भी जा सकते हैं और हमारी शिकायत भी कर सकते हैं, तो राजा हमारी डुगडुगी बजा देगा। तुम आज रात में दया का घर जला दो, वो घर में सोता है, घर का दरवाजा बाहर से बंद करके उसे जलाना। उसे जिंदा बचना नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए काल बन जाएगा। रामदीन बोला कि मालिक, मैं आज प्रयास करूंगा। रामदीन अपने घर गया, अपने घर में 2 बदमाशों को बुलाया तथा समझाया कि तुम लोगों को साहूकार जी 100 सोने की मुद्रा देंगे, लेकिन तुम्हें उनके लिए एक काम करना होगा, तुम्हें घर में बंद कर दया को जलाना होगा। रामदीन की बात उसकी पत्नी ने सुन ली। वह बोली कि तुम पाप कर्म करने की बात कर रहे हो, आदमी को जिंदा जलाने की बात कर रहे हो, वह भी उसके लिए जो सारे गांव की जमीन हड़प कर बैठा है। वह किसी को 1 पैसा नहीं देता। वो बदमाशों से बोले कि तुम लोग इनकी बातों में मत आना, वरना तुम लोग बुरे फंस जाओगे। साहूकार 1 फूटी कौड़ी नहीं देगा, ऊपर से दया के हत्या के जुर्म में तुम दोनों को फांसी पर चढ़वा देगा। दोनों बदमाश बोले कि बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, साहूकार काम कराकर कभी किसी को पैसा नहीं देता, हम ये गलत काम नहीं करेंगे। साहूकार और तुम दोनों ही ये काम कर डालो, पैसे भी बच जाएंगे। दोनों बदमाश चले गए तो रामदीन पत्नी पर झल्लाया कि मुफ्त की खाकर तुम्हारी अक्ल मोटी हो गई है, आंख पर चर्बी छा गई है। अरे मत भूलो कि साहूकार की कृपा से हमारे घर में चूल्हे जलते हैं। साहूकार अपनी नजरें घुमा ले तो फिर भोजन के लाले पड़ जाएंगे। स्त्री बोली कि तुम्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, तुम्हें साहूकार की तलवे चाटने की अपेक्षा सम्मानजनक कोई काम कर लेना चाहिए। तलवे चाट कर पाई गई मिठाई से इज्जत के साथ कमाई गई 2 रोटी भी भली होती है। तुम्हें नहीं खबर कि तेरे कुकर्मों की वजह से हमारे घर जन्म लेते ही बच्चे मर जाते हैं। ऐसा 3 बार हो चुका है, चौथा मुश्किल से बचा है। इसे भी क्यों मार डालने पर तुले हो? तुम साहूकार का साथ छोड़कर दया की तरह कोई रोजगार तलाशो। साहूकार कोई गांव का भगवान नहीं है जो रोज उसकी पूजा करने चले जाते हो। पत्नी ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई तो वह पत्नी से उलझना अच्छा नहीं समझा। घर से निकलकर साहूकार के पास चला गया और साहूकार से बताया कि अब दया के घर में आग लगाने का बीड़ा हम दोनों को ही उठाना होगा। आज रात में चलिए साले को जला डालते हैं। मैंने बदमाशों को बुलाया था, लेकिन वह समझदार निकले। वो समझ गए कि आप काम कराकर उन्हें पैसा नहीं दोगे तो वह पहले पैसे की मांग करने लगे। अब उधारी की बात होती तो मैं 10,000 भी स्वर्ण मुद्रा स्वीकार कर लेता। वे जितना मांगते हम हाँ करते जाते। अब उन्हें कुछ लेना देना तो था नहीं। लेकिन आजकल सभी बदमाश कौवा की औलाद हो गए हैं, वह हमारे छल को समझ जाते हैं। साहूकार बोला कि रामदीन, हमने कभी अपने हाथ से कोई पाप नहीं किया। रामदीन बोला कि
मालिक, आपकी बात सही है, लेकिन आप खुद से सोचो कि जिंदगी में कोई पुण्य भी नहीं किया है, इसलिए यह काम कर ही डालो। और हाँ, इस काम में मैं भी आपके साथ हूँ। आप संकोच मत करिए, वरना आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपनी साख बनाए रखने के लिए हमें हर हाल में दया को मारना होगा। साहूकार बोला कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन तुम धीरे बोलो। साहुआइन सुन गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वो हमारे प्रोग्राम को पलीता लगा देगी। वो जानती है कि मैं सारा काम ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन पता चल गया कि मैंने ये सारा धन बेईमानी से इकट्ठा किया है तो घर में तूफान ला देगी। तुम तैयारी करो, आधी रात में हम दया के घर धावा बोलेंगे। दोनों योजना अनुसार आधी रात में दया के घर के पास गए। रामदीन अब दया के घर में आग लगाने वाला था कि एक भिखारी वहां आ गया। रामदीन उसे देख ठहर गया तो भिखारी बोला कि मालिक, कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। रामदीन बोला कि साला, आधी रात में धमका, ये भी कोई भीख मांगने का वक्त है? साला हमारी योजना विफल कर दिया, तो कोई चोर तो नहीं है? भिखारी बोला कि मालिक, यही बात तो मैं भी आप दोनों से पूछ सकता हूँ कि आप दोनों चोर तो नहीं हो। अब ऐसे समय पर भिखारी ने तीर छोड़ा था कि दोनों कुछ बोल भी नहीं सकते थे। भिखारी बोला कि रामदीन, तुम दूसरे के घर में आग लगाने चले हो। तेरा घर खुद जल रहा है, तेरा बेटा अंतिम सांस ले रहा है, जल्दी से घर जाओ। रामदीन बेटे की अंतिम सांस की बात सुन घर की तरफ दौड़ लगा दिया। साहूकार शिवदेनी अकेला पड़ गया तो वह भी भाग लिया। भिखारी अंतर्ध्यान हो चुका था, उसे ऐसा करते दोनों ने देखा नहीं था। रामदीन को भागते देख उसके पीछे कुत्ते पड़ गए तो शिवदेनी को भी कुत्तों ने खदेड़ लिया। किसी तरह जान बचाकर दोनों अपने अपने घर गए। रामदीन का बेटा गुजर चुका था। उसकी स्त्री दहाड़ मारकर रो रही थी तो पास पड़ोस के लोग भी उसके घर जमा हो गए। आज रामदीन का चौथा पुत्र भी गुजर गया। पत्नी चीख चीख कर कह रही थी कि हमारे ऊपर गांव वालों की आह पड़ी है। मेरे पति के बुरे कर्म ही मेरे बेटों के मरने का जिम्मेवार है। मेरे बेटे मरे नहीं है, बल्कि पति ने खुद इनकी हत्या किया है। पुत्र के मरने का गम रामदीन को 2-4 दिन तक रहा, लेकिन जब साहूकार ने समझाया कि कर्म फल कुछ नहीं होता, मैं तो सारे गांव की जमीन हड़प कर बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। तुम्हारे बेटों की उम्र ही कम थी। तुम उन सब बातों से बाहर निकलो और दया को मारने पर विचार करो। हम उसे जंगल में ही मार देते हैं। रामदीन बोला कि मालिक, हम आज ही जंगल की तरफ चलते हैं और कोई प्लान बनाते हैं, फिर हम उस पर अमल करेंगे। ये प्लान सीक्रेट होगा, हम घातक तरीके से उस पर हमला करेंगे। शिवदेनी बोला कि हम दोनों बूढ़े हो चले हैं, जबकि दया अभी नौजवान है। उसमें हो सकता है बहुत ताकत हो, तो वह हम दोनों को एक साथ मार भी सकता है। हम सीधे तरीके से उसे नहीं मार सकते। अब हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम दया को निपटा पाएंगे। तुम इस काम के लिए 3-4 पहलवान टाइप के आदमी का इंतजाम करो। रामदीन बोला कि मालिक, इस काम के लिए पहले पैसा फेंको। दोनों को पता था कि साहबपुर में 2 पेशेवर पहलवान टाइप के बदमाश हैं। पैसा लेकर किसी की भी पिटाई कर देते हैं। वह ज्यादा पैसा पाने पर दया को निपटा सकते हैं। दोनों उन दोनों के पास गए और अपनी बात बताए तथा उनके सामने सोने की मोहरों की थैली रख दी। दोनों बदमाशों को हैरानी हुई कि एक लकड़हारा को मारने के लिए दोनों इतने उतावले क्यों हैं। वह पैसा ले लिए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पहले ने दूसरे को इशारा किया कि काम बन गया, भला हमें किसी को मारने मरने की क्या जरूरत। अब हम यदि अपने वादे से फिर जाते हैं तो ये हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। किसी से कह भी नहीं सकते, हमारे ऊपर पंचायत भी नहीं बैठा सकते कि दया को क्यों नहीं मारे, हमारा पैसा वापस करो। उधर दोनों खुश होकर अपने गांव लौट गए। उन्हें पूरा उम्मीद था कि दोनों पहलवान दया को निपटा देंगे, लेकिन 4-5 दिन गुजर जाने पर भी जब दया गांव में विचरण करता दिखा तो साहूकार का माथा ठनक गया। वह रामदीन से बोला कि पहलवानों ने हमें धोखा दिया है, पैसा लेकर भी दया को नहीं मारे हैं। दया तो गांव में सांड की तरह घूम रहा है। रामदीन बोला कि मालिक, पहलवानों से मैं अकेले बात नहीं कर सकता, आप मेरे साथ चलो। फिर दोनों उन दोनों के पास गए तो दोनों बोले कि तुम दोनों ने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है कि उस खूंखार की हत्या के लिए मुट्ठी भर पैसे देकर चले गए।
अरे 10,000 सोने के मुद्रा लगेंगे। रामदीन बोला कि अरे ये तो बहुत ज्यादा होता है, हम और ज्यादा नहीं दे सकते। तुम दोनों ने तो खुद ही इतना कहा था और आज बदल रहे हो। तब एक पहलवान बोला कि तूने इंसान को क्या मुर्गा समझ रखा है? हम 10,000 तो बहुत कम बता रहे हैं। इंसान की कीमत पैसे से नहीं आका जा सकता। रामदीन बोला, समझ गया, तुम दोनों दया से डरते हो। ये काम तुम दोनों से नहीं होने वाला। अब हमारा पैसा लौटाओ। पहलवान बोले कि वह तो हमारी फीस है, हम बिना फीस लिए किसी से बात भी नहीं करते। रामदीन बोला कि यह तो सरासर बेईमानी है। तब एक पहलवान बोला कि किसी की जान लेने के लिए सुपारी देना बहुत बड़ी ईमानदारी है। सालो, हम तुम दोनों की हजामत बना दे, यहां से दफा हो जाओ। रामदीन बोला कि तुम दोनों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस तरह बेईमानी करोगे तो तुम लोगों का धंधा नहीं चल पाएगा। पहलवान बोले कि अब जाओगे भी या हम पंचायत इकट्ठा करें? शिवदेनी बोला कि रामदीन, तुम नजाकत को समझो और यहाँ से निकल चलो। जो गया उसे भूल जाओ। दोनों वहां से भाग लिए और गांव आकर फिलहाल इरादा बदल ली। उधर दया निर्बाध रूप से रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट कर बेचता। इस तरह उसे 1 साल गुजर गए। उधर कुछ दिनों से दया की आमदनी घट गई थी, क्योंकि अब लकड़ी बेचने वालों की भरमार हो गई थी। ऊपर से सूखी लकड़ी मिल पाना कठिन हो गया था। बरसात के मौसम में सूखी लकड़ी भी गीली हो गई थी, तो दया को बहुत परेशानी हो रही थी। वो जंगल के काफी अंदर तक रोज चला जाता, क्योंकि जब वो आज बहुत सोच विचार कर निकला था कि वो जंगल के मध्य में जाएगा और आज चंदन की लकड़ी काट लाएगा। वो सबसे अलग हटकर धंधा करेगा। आदमी को कभी ज्यादा नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। वो जंगल के काफी अंदर गया तो वहां देखा कि एक बाघ एक गाय पर हमला कर दिया है। ये दृश्य उसके लिए भयावह था। वह अपने को रोक नहीं सका। वह कुल्हाड़ी लेकर बाघ पर टूट पड़ा। बाघ प्रतिकार के लिए तैयार नहीं था। वह जान लगाकर भाग खड़ा हुआ। गाय बच गई तो दया गाय के पास गया। उसे हैरानी हुई कि गाय इतने घनघोर जंगल में आ कैसे गई। वह सोचने लगा कि गाय को यहाँ से निकालकर जंगल से बाहर कर देता हूँ। कि गाय मनुष्य की तरफ बोली कि हे युवक, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें अब किस तरह धन्यवाद करूं? दया बोला कि तुम आदमी की तरह बात कर लेती हो। ये देखकर मैं काफी हैरान हूँ। आप कोई साधारण गाय नहीं हो, फिर आप पर बाघ ने हमला कैसे कर दिया? गाय बोली कि मैं कोई असाधारण नहीं हूँ, लेकिन मेरा रखवाला जरूर असाधारण था। वह अब मुझको पिछले 3 माह से मिल नहीं रहा। उसी की तलाश में जंगल में भटक रही थी। लेकिन जब मुझे मेरा मालिक नहीं मिला है तो क्या तुम मुझे अपने पास रख लोगे? दया बोला कि यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको अपने घर रखूं, लेकिन मेरे पास एक समस्या है कि मैं अब आपकी रखवाली कैसे करूंगा। मेरा काम तो लकड़ी काटना है। गाय बोली कि मैं कोई तुम पर मुसीबत नहीं बनूंगी, मैं खुद घास खा लूंगी। मैं सालों भर दूध देती हूँ। तुम मेरे दूध को खा सकते हो, बेच सकते हो, या तुम्हें दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गोबर में से रोज एक सोने का सिक्का निकलता है, क्या वह तुम्हारे लिए कम पड़ेगा? दया बोला कि गाय माता, वो हमारे लिए पर्याप्त होगा। आप शौक से मेरे साथ चलो। जब आपका मालिक मिल जाए तब आपकी मर्जी, आप अपने मालिक के साथ चली जाना। दया गाय को लेकर घर आ गया। गाय रास्ते में दया से बोली कि तुम किसी से मेरे विषय में चर्चा मत करना कि मैं जंगल में मिली हूँ। मैं मनुष्य की तरह बोल लेती हूँ। मेरे गोबर में सोने के सिक्के मिलते हैं। दया बोला कि नहीं गाय माता, मैं भला ऐसा क्यों बताऊंगा? वैसे भी गांव का साहूकार मेरा दुश्मन है, मेरी जमीन हड़प लिया है। उसका चापलूस रामदीन है, जो बहुत गिरा हुआ आदमी है। वो मेरे जान के पीछे लगा हुआ है। गाय बोली कि तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे पुत्र हुए। तेरी रक्षा का भार भी अब मुझ पर है। मेरे रहते तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी गाय दया के घर आ गई तो गाय के रहने के लिए दया ने घर के अंदर ही सुंदर व्यवस्था कर दिया, तो गाय घर के अंदर रहने लगी। दया ने सुबह में गाय के गोबर से सोने का सिक्का पाया तो उछल पड़ा। उसे अब कहीं रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वो गाय को घास चराने के लिए दूर जंगल के पास जाता। गाय थोड़ी देर में घास चर लेती। गाय बहुत मीठा दूध देती, जिसे पीकर दया निहाल हो जाता। गाय अक्सर एकांत पाकर दया से बात कर लेती।
गाय को इस बात का दुख था कि अभी तक दया कुंवारा था, उसे खुद से घर में खाना बनाना पड़ता था, तो गाय ने सोच लिया कि दया का विवाह जरूर कराएगी। उधर रामदीन को खबर मिल गई कि दया ने इतना कमा लिया है कि एक गाय खरीद लिया है, तो वह भागा भागा साहूकार के पास गया। साहूकार अपनी बेटी अंजलि से अभी बात कर रहा था। साहूकार की एक ही बेटी थी जो जिंदा थी और अब सयानी हो चली थी। ऐसे साहूकार के 4 बेटे और 3 बेटियां जन्म के कुछ दिन बाद मरते गए थे। सौभाग्य से एक बेटी अंजलि बच गई थी। साहूकार बेटी से बहुत प्यार करता था तथा बेटी की हर बात मानता था। अभी बेटी से कुछ बात कर रहा था कि रामदीन वहां पहुंच गया और बोला कि मालिक, गजब हो गया, दया गाय खरीद लिया है। वह प्रत्यक्ष आपकी छाती पर मूंग दल रहा है। आपका हर प्रयास उस पर विफल हो रहा है। साहूकार रामदीन को दबा रहा था कि मुंह बंद रखो, अंजलि को पता नहीं चलना चाहिए, मगर रामदीन एक सांस में बहुत कुछ कह गया। अंजलि गाय खरीदने पर जब रामदीन को परेशान देखी तो पूछ बैठी कि पिताजी, किसी ने यदि गाय खरीद लिया है तो उसमें छाती पर मूंग दलने वाली कौन सी बात है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है। फिर रामदीन काका को अजीब क्यों लग रहा है? शिवदेनी बोला कि बेटी, कुछ नहीं, रामदीन की आदत है फालतू बात करने की। भला कोई गाय खरीद ले तो यह तो खुशी की बात है कि हमारे सारे गांव वाले अब तरक्की कर रहे हैं। तुम अब घर के अंदर जाओ, रामदीन से कुछ जरूरी बात करना है। अंजलि बोली कि ठीक है पिताजी, आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। अंजलि यह कहकर घर के अंदर चली गई, लेकिन वो अंदर नहीं गई। वो छिपकर दोनों की बात सुनने लगी। उसे लग रहा था कि पिताजी कुछ छिपा रहे हैं। जरूर रामदीन कुछ गड़बड़ कर रहा है या पिताजी को भड़का रहा है। उधर जब अंजलि सामने से चली गई तो शिवदेनी रामदीन को डांटते हुए बोला कि तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि मेरी पत्नी और बेटी को हमारे कारोबार के विषय में कुछ नहीं पता है। अब कभी अपना गद्दा वाला मुंह सबके सामने मत खोल देना। हाँ, अब यहाँ कोई नहीं है, अब बताओ कि क्या बात है? दया ने क्या किया है? तब रामदीन बोला कि मालिक, दया एक गाय खरीद लिया है। आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आए, जबकि आपने उसकी जमीन ले लिया, गांव वालों को मना कर दिया कि कोई उससे बात न करे। अब उसे गांव का कोई कुछ भी नहीं देता, न कोई बात करता है, मगर फिर भी वह कुछ पेड़ की लकड़ी बेचकर कहां से पैसा पा जाता है। लगता है कुछ गड़बड़ कर रहा है। शिवदेनी बोला कि हम कोई उपाय लगाकर साले का घर और गाय हथिया लेते हैं, नहीं तो वह हमारे लिए समस्या बनता जाएगा। चलो, रात के वक्त आज उसकी गाय किसी तरह खोलकर कसाई को बेच देते हैं। दया गांव वालों को नया नया रास्ता दिखा रहा है। अब गांव वाले गाय पालने लगेंगे, दूध बेचेंगे तो हमारी तो पूछ ही नहीं रहेगी। दोनों ने प्लान बना लिया, लेकिन उनकी प्लान को अंजलि सुन रही थी। दोनों को इस बात की खबर नहीं थी। अंजलि को पहली बार अपने पिता से घृणा हुई कि पिता एक नीच आदमी है, उसके मन में लोगों के प्रति मैल भरा है। वो उस वक्त घर में चली गई, मगर उसके मन में दया को देखने की लालसा जाग उठी कि आखिर कैसा आदमी है जिसके पीछे रामदीन और मेरे पिता पड़े हुए हैं, उसका बुरा चाहते हैं। उधर रात होने पर रामदीन और शिवदेनी चुपके से घर से निकल गए। शिवदेनी को अंदाजा था कि पत्नी और बेटी सो गई हैं, लेकिन अंजलि जाग रही थी। वह पिता पर नजर बनाए हुए थी। जब शिवदेनी चला गया तो वो माँ को जगाई और बोली कि माँ, पिताजी रामदीन के साथ किसी की गाय चोरी करने गए हैं। साहुआइन बोली कि बेटी, ये क्या कह रही हो? तुम्हें अपने पिता के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब अंजलि बोली कि माँ, मैं गलत नहीं बोल रही, मैंने दोनों को प्रोग्राम बनाते हुए सुना है और अभी अभी घर से निकल कर गए हैं। साहुआइन ने देखा कि पति तो घर में नहीं है, यानी बेटी गलत नहीं कह रही। वह बेटी के साथ बैठकर साहूकार के लौट आने का इंतजार करने लगी। उधर साहूकार को अनुमान था कि गाय को दयाराम घर से बाहर ही बांधा होगा, लेकिन दया तो घर के अंदर गाय को रखता था। दोनों सोचने लगे कि क्या किया जाए, किस तरह दया की गाय तक पहुंचा जाए कि तभी वही भिखमंगा अचानक से आ गया, जो पहली बार दया के घर के पास मिला था। वो बोला कि साहूकार जी, कुछ खाने को दो, 3 दिन से भूखा हूँ। साहूकार बोला कि साला, तू कहाँ छुपा रहता है कि जब हम लोग आते हैं तो आधी रात में भीख मांगने लगता है। तुम्हें रात के वक्त आराम करना चाहिए, ये भी कोई वक्त है भीख मांगने का?
अरे, रात में चोर घूमते हैं, तुम कोई चोर लगते हो। भिखमंगा बोला कि और तुम लोग रात में भजन करने निकले हो। अरे, चोर तो तुम भी हो, दया की गाय चुराने आए हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता, दया ने गाय पर पहरा लगा रखा है। 2 खूंखार कुत्ते उसकी रखवाली करते हैं। अब तुम दोनों अपना चबूतरा बचाओ, वो अब आने ही वाले हैं। भिखमंगा तुरंत 2 कुत्तों में बदल गया और दोनों पर टूट पड़ा। ऐसा अजूबा दोनों ने देखा नहीं था। साहूकार को लगा कि कोई भयानक भूत है जो भिखारी बनकर आया था। शायद दया ने भूत को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए उसकी घर की रखवाली करता है। दोनों कुत्तों ने पीछे से खूब काटा था। ऐसा जगह पर काटा था कि दोनों किसी को दिखा भी नहीं सकते थे। रामदीन अपने घर की तरफ भाग कर गया। वो घर में गया तो आज उसकी पत्नी गुजर गई थी। रामदीन का अब सब कुछ लुट चुका था। एक तो आज कुत्ते ने काटा, ऊपर से पत्नी अचानक से गुजर गई। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरे बुरे कर्मों के कारण आज मेरा कोई नहीं बचा। वो विलाप करने लगा कि भगवान, मुझे भी उठा लो, मैंने गांव वालों के साथ बहुत गलत किया है। साहूकार के नमक ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं उसका गंदा अन्न पर पलता रहा, उसके अन्न ने मेरी बुद्धि खराब कर दी। वह अब कान पकड़ लिया कि साहूकार के पास नहीं जाएगा। इधर जब साहूकार घर में आया तो उसका बुरा हाल था। कुत्ते ने खूब काटा था। ऊपर से पत्नी बरस पड़ी कि रात को कहां चोरी करने गए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम चोरी करते हो, मैं अब क्या करूं। मैं अपने मायके में कहती फिरती थी कि मेरे पति धर्मात्मा है, लेकिन कैसे कहूंगी कि मेरे पति चोर है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। साहूआइन जोर जोर से रोने लगी तो अंजलि ने चुप कराया। सुबह हुई तो अंजलि घूमने के लिए निकली। अंजलि कभी गांव में घूमने नहीं निकली थी, तो वह गांव के ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी। वह देखी कि एक नौजवान गाय को लिए जा रहा है। वह गाय को देखने लगी तो गाय मनुष्य की तरह बोल पड़ी कि तुम साहूकार की बेटी अंजलि हो ना। अंजलि का हैरानी का ठिकाना न रहा। वो मनुष्य की तरह बोलने वाली गाय के विषय में सुनी ही नहीं थी, आज वह प्रत्यक्ष देख रही थी। वो गाय से बोली कि आप बोल भी लेती हो, आप कोई साधारण गाय नहीं हो, आप में कोई देवी का वास है। गाय बोली कि तुमने सही पहचाना, मैं एक देवी शक्ति हूँ। मैं मनुष्य के बुरे और अच्छे कर्मों को भी जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता बहुत धूर्तता के साथ पूरे गांव को गुलाम बना लिए हैं। दया की तो सारी जमीन हड़प लिए हैं। गाय ने अंजलि से उसके पिता के कारनामे बताए कि किस तरह सपने की बात सुनाकर असली में जमीन हड़प लेते हैं। अंजलि बोली कि गौ माता, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप कोई उपाय बताओ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब गाय ने अंजलि के कान में बहुत कुछ समझाया। अंजलि अपने घर आ गई और उस दिन किसी से कुछ नहीं कही, लेकिन दूसरे दिन प्रातः उठकर पिता से बोली कि पिताजी, मुझे अपने पति के घर जाना है। साहूकार बोला कि बेटी, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो, अभी तेरा विवाह कहाँ हुआ है जो पति की बात कर रही हो। तब अंजलि बोली कि आज रात मेरा विवाह दया के साथ सपने में हुआ है। सीप साहूकार बोला कि यह क्या तमाशा है, कहीं सपने में देखी गई बात सत्य होती है। तब अंजलि बोली कि सपने में देखी गई बात ही सत्य होती है, आप खुद उसे सत्य करते आए हो। आपके पास पूरे गांव की जमीन सपने में देखकर ही मिली है। अगर सारे गांव की जमीन लेने के लिए सपना सत्य हो सकता है, तो मेरे विवाह के लिए सपना झूठा कैसे हो सकता है। मैं अब आपकी ही तरह सपने को सत्य मान गई हूँ। साहूकार बोला कि नहीं, मैंने कभी कोई सपना नहीं देखा, बस सपने वाली बात बताकर सबकी जमीन ले लिया हूँ। वह जमीन मैं कोई अपने लिए नहीं लिया हूँ, सिर्फ तेरी भलाई के लिए हमेशा लगा रहता हूँ। अंजलि बोली कि मेरी भलाई दया से विवाह करने में है। साहूकार बोला कि तेरा माथा खराब हो गया है, मैं 2 दिन में तेरा विवाह किसी अच्छे लड़के से करा देता हूँ। वह अंजलि को जबरदस्ती एक घर में बंद करने लगा कि तभी वह भिखमंगा आ गया और बोला कि साहूकार जी, मुझे कुछ खाने को दो। साहूकार भिखमंगे को देखते ही कांपने लगा, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने उसे कुत्ते में बदलते दिखा था। भिखमंगा एक साधु में बदल गया और बोला कि साहूकार, तेरा भाग्य और दुर्भाग्य तेरी बेटी पर निर्भर है। यदि तू इसकी बात मान लेता है तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वरना तेरा सर्वनाश निश्चित है। साहूकार को समझ में आ गया था कि यह साधु कोई साधारण नहीं है, तो दया की गाय भी कोई साधारण नहीं होगी।
इस साधु से पंगा लेना मतलब सर्वनाश। और फिर अंजलि खुद ही दया को पति मान चुकी है, तो अब दोनों का विवाह करा देने में ही भलाई है। सेठ ने बेटी से कहा कि मैं तेरे विवाह को तैयार हूँ, अब दया से तुम विवाह कर सकती है। बात अंजलि पिता से बोली कि पिताजी, मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, बल्कि इस वक्त दया के ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपने भी प्रत्यक्ष देख लिया है। साधु अंजलि को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ने बेटी का विवाह दया से करा दिया। बेटी अंजलि ने सारे गांव वालों की जमीन वापस लौटा दी। इस तरह दया सुखपूर्वक पत्नी के साथ रहने लगा। उधर जिस लड़की के पिता नगीना ने दया को मूर्ख कहकर ठुकरा दिया था, वह लाली नाम की लड़की दया के पड़ोस में ब्याही गई थी। समय के साथ उसका पति कालीचरण दरिद्र होता चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं था, तो लाली अब मजदूरी पर दया की गाय के लिए घास काट कर लाती थी। नगीना जब बेटी के पास आया और जब दया का ठाट देखा, तो उसे अपने पर अफसोस हुआ कि भूल बस सोना को पीतल समझ ठुकरा दिया था। आज वह सोने की तरह चमक रहा है और बेटी लाली आज उसके टुकड़ों पर पल रही है। नगीना को समझ में आ गया था कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आदमी की किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कौन कब गरीब हो जाए और कौन कब अमीर बन जाए। दया अब अपनी गौ माता के कहे अनुसार रहने लगा था। आज की कहानी में बस इतना ही। सुंदरपुर नामक गांव में भोला नाम का एक पुरुष निवास करता था। उसका परिवार बहुत ही सीमित था, जिसमें वह और उसकी पत्नी ही शामिल थे। भोला अपनी पत्नी से असीम प्रेम करता था और उसके प्रति अडिग विश्वास रखता था। हालांकि उसकी पत्नी भोले के सामने अपना प्रेम दिखाने में निपुण थी। वह मधुर शब्दों में अपना प्यार प्रकट करती और भोले को यह यकीन दिला देती कि वह एक आदर्श पत्नी है। लेकिन उसके हृदय में कुछ और ही विचार पल रहे थे। भोला इस दिखावे को सत्य मानता और यह सोचता कि पूरे गांव में उसकी पत्नी जैसी सती साध्वी स्त्री और कोई नहीं। भोला अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी पत्नी को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि उसका पति उसके प्रति समर्पित है और उसे पूर्ण विश्वास करता है। एक रात उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उनके घर के द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आया। भिक्षुक की आवाज सुनकर वह तुरंत एक थाली में अन्न लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने भिक्षुक की झोली में अन्न डाला, तो संयोगवश उसकी उंगली भिक्षुक के हाथ से स्पर्श कर गई। अगले दिन जब वह नींद से जागी, तो अत्यंत विचलित थी। उसने सुबह सुबह अपने पति से कहा, पतिदेव, मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई है। मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस विचार से मेरा मन अशांत है। भोला ने उसकी व्यथा देख पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मुख इतना मलिन है? अपना कष्ट मुझसे कहो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, बीती रात मैंने एक स्वप्न देखा और उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे गहरे विचारों में डाल दिया। मैंने देखा कि हमारे घर के द्वार पर एक भिक्षुक आया। उसने जब भिक्षा की पुकार लगाई, तो मैं थाली में अन्न लेकर उसके पास गई। लेकिन जब मैंने उसकी झोली में अन्न डाला, तो मेरी उंगली अनजाने में उसके हाथ से छू गई। अब मेरे मन में यही विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं कि मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया है। आप तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे लिए पराये पुरुष से किसी भी प्रकार का स्पर्श अत्यंत पाप है। मेरा पतिव्रत धर्म अब नष्ट हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री को स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी उस उंगली को काट दीजिए जिसने उस भिक्षुक को छुआ है। केवल तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर भोला आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि यदि उसकी पत्नी मात्र स्वप्न में हुई एक छोटी सी घटना को लेकर इतनी व्यथित है और अपनी उंगली कटवाने की बात कर रही है, तो निस्संदेह वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। ये विचार उसके हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था। भोला ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम एक परम पतिव्रता नारी हो। यदि स्वप्न में भिक्षुक को भिक्षा देते समय अनजाने में तुम्हारी उंगली उसके हाथ से छू गई, तो यह कोई पाप नहीं है। तुम्हें इस विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हारी उंगली को काटने का विचार भी नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में तुम अब भी अपनी पतिव्रता के धर्म का पालन कर रही हो और इसमें कोई कमी नहीं आई है। भोले ने अपनी पत्नी को समझाते हुए उसकी सराहना की और मन ही मन उसकी निष्ठा पर गर्व अनुभव किया। अब उसकी पत्नी के प्रति उसका विश्वास और भी प्रबल हो गया। वह पूरे गांव में अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी तो साक्षात सती का स्वरूप है। ऐसी भाग्यशाली नारियां केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। अब भोला अपनी पत्नी का और भी अधिक सम्मान करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी के नखरे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर भोले को खिलाया और फिर अत्यंत स्नेहिल स्वर में उससे कहा, स्वामी, यदि आप मेरा एक कार्य कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया ये कपड़े ले जाइए और बाजार से सिलवा लाइए। भोला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाओ, अपने कपड़े मुझे दो, मैं अभी जाकर सिलवा लाता हूँ। भोला प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी का दिया हुआ रेशमी कपड़ा लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचने पर उसने देखा कि एक दर्जी अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। उसने उस दर्जी को कपड़ा दिखाते हुए कहा, भाई, यह रेशमी कपड़ा मेरी पत्नी का है। इसे उसकी मर्जी के अनुसार सिल दो और जल्द से जल्द तैयार कर दो। दर्जी ने भोले का दिया हुआ रेशमी कपड़ा लिया और उसकी पत्नी द्वारा दिए गए नाप के अनुसार कपड़े को काट छांट कर अपने पास रख लिया। जो कपड़े की कतरन बची वह भोले को लौटाते हुए बोला, लो भाई, ये कतरन तुम्हारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे अपने घर ले जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो अत्यंत ईमानदारी से कार्य किया जाता है। मैं किसी के कपड़े का एक धागा भी अपने पास नहीं रखता। दर्जी की यह बात सुनकर भोला का हृदय विस्मय से भर गया। वह सोचने लगा, दर्जी तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतना सत्यनिष्ठ और ईमानदार दर्जी आज पहली बार देखा है, जो किसी के बचे हुए कपड़े की मामूली कतरन तक को अपने पास रखने से इनकार करता है। आज यह अनुभव हुआ कि संसार में सत्यवादिता और निष्ठा अब भी जीवित है। भोला ने दर्जी से आग्रह करते हुए कहा, दर्जी भाई, मेरी पत्नी के कपड़े तो सिल दीजिए और यह कतरन भी आप अपने पास रख लीजिए। इसे रखने से आप बेईमान नहीं कहलाएंगे। सभी जानते हैं कि आप कितने सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। दर्जी ने ठहराव से उत्तर दिया, भाई, तुम्हारे लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मेरा यही नियम है कि किसी के कपड़े की बची हुई कतरन भी मैं अपने पास नहीं रखता। पहले यह कतरन अपने पास रखो और बचा हुआ कपड़ा घर ले जाओ, तभी मैं तुम्हारी पत्नी के कपड़े सिलूंगा। भोला ने बार बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दर्जी अपने निर्णय पर अड़िग रहा। अंततः भोला ने कतरन अपने पास रखी और उदासी भरे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय भोला सोचने लगा, इस संसार में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं। यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धार्मिक प्रतीत होता है। वह रोजाना लोगों के कपड़े सिलता है, लेकिन बचा हुआ एक धागा तक अपने पास नहीं रखता। मैं तो यही मानता था कि यह कलयुग है, जहां ईमानदार लोग ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि सतयुग अब भी जीवित है। यही विचार करते करते भोला अपने घर पहुंचा, लेकिन घर के हालात देखकर वह दंग रह गया। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। संदूक खुले हुए थे, अलमारी के दरवाजे भी अध खुले थे। इस बिखरे हुए घर में न तो उसकी पत्नी का कोई अता बता था और न ही कोई स्पष्ट कारण। भोला चिंताग्रस्त होकर सोचने लगा, यह सब किसने किया होगा और मेरी पत्नी कहाँ गई होगी? अभी तो उसने मुझे कपड़े सिलवाने के लिए बाजार भेजा था। ये सब क्या हो रहा है? उसने हर कोने में अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। बेचैनी और आशंका से भरा भोला पड़ोसी के पास गया और उनसे पूछा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे कपड़े सिलवाने भेजा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो न उसे घर में पाया और न ही घर की स्थिति सामान्य दिखी। क्या आपको कुछ पता है कि वह कहाँ गई होगी? क्या आपने उसे कहीं देखा है? पड़ोसी ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा था। वह 2 बड़े बड़े थैले अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह कहाँ गई। वैसे मामला क्या है? क्या उसने तुम्हें बताकर नहीं छोड़ा? अभी तो 4 दिन पहले ही तुम लोग यहाँ आए हो। क्या इतनी जल्दी उसने मायके जाने का निर्णय कर लिया? क्या तुम दोनों के बीच कोई विवाद हुआ है?
इसके बाद पड़ोसी ने भोला को ढांढस बंधाते हुए कहा, खैर, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक वह अपने मायके ही गई होगी, 2-4 दिन में लौट आएगी, तुम परेशान मत हो। भोला ने निराश होकर कहा, अरे भाई, अगर वह कहीं गई होती तो कम से कम मुझे सूचित तो करती। वह तो मुझसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीती, और मायके की बात कर रहे हो तो उसका तो कोई मायका है ही नहीं। मैंने भी आज तक उसका मायका नहीं देखा। अभी तो 2 महीने पहले ही हमारी भेंट हुई थी। इसके बाद भोला अपने पड़ोसी को अपने साथ घर ले आया। जब पड़ोसी ने घर की स्थिति देखी तो वह स्तब्ध रह गया। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था, संदूक खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे। जो भी कीमती सामान, गहने जेवर और नकदी थी, वह सब गायब थी। पड़ोसी ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, भोला, एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी का कोई मायका नहीं है, तो फिर वह तुम्हें कहां और कैसे मिली थी? क्या तुम्हारा उससे विधिवत विवाह हुआ था? भोला ने धीरे धीरे सारी बात बताई। भाई, असल बात यह है कि जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए बनारस गया था, तब वह मुझे वहां मिली थी। वह बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, जिनमें सादगी और आकर्षण था। उसने कहा था कि वह अनाथ है, बिन माँ बाप की बेटी और कुमारी है। वह एक ऐसे पति की तलाश में थी जो ईमानदार और सज्जन हो। उसने कहा था कि वह पतिव्रता, धर्म में विश्वास रखती है और अपने पति से गहरा प्रेम करेगी। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि यह स्त्री मेरी जीवन संगिनी बनने के योग्य है। मैं भी ऐसी ही पत्नी चाहता था। फिर हमने बनारस के एक मंदिर में विवाह किया और यहाँ आकर साथ रहने लगे। भोला की बात सुनकर पड़ोसी ने लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, भाई, सच्चाई यह है कि न तुम्हारी पत्नी चरित्रवान थी, न वह सीता और अनुसुईया जैसी देवियों की राह पर चलने वाली, और न ही उसने तुमसे प्रेम किया। वह तो केवल तुम्हें छलने के लिए सतवंती होने का स्वांग कर रही थी। दरअसल उसका उद्देश्य तुम्हारे घर का सारा धन संपत्ति हड़पना था। जब तक तुम घर पर रहे, उसने अपने कपट को छिपाए रखा और पत्नी होने का दिखावा किया। जैसे ही उसे अकेला रहने का अवसर मिला, उसने तुम्हें ठगने की योजना पर अमल किया। यकीनन वह औरत ठगिनी या लुटेरी रही होगी, जिसने तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें धोखा दे दिया। पड़ोसी की बात सुन भोला ने कहा, मित्र, मैं कैसे मान लूं कि उसने मुझे ठगा है? आज सुबह ही तो उसने मुझे बताया था कि रात उसने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक भिखारी दरवाजे पर आया। जब वह उसे भिक्षा देने गई तो भिखारी की उंगली से उसकी उंगली छू गई। वह कहने लगी कि मेरी यह उंगली अब अपवित्र हो गई है, आप इसे काट दीजिए। उस समय मुझे लगा कि वह कितनी पतिव्रता और आदर्श नारी है, जो इतनी छोटी सी बात पर अपनी उंगली कटाने को तैयार है। पर मुझे क्या पता था कि यह सब उसकी चाल थी। वह तो मुझे मूर्ख बना रही थी। उसके इरादे तो मेरे धन संपत्ति लेकर भागने के थे। यह सुनकर पड़ोसी बोला, मित्र, उसने तुम्हारी भावनाओं को भांप लिया था। वह जानती थी कि तुम उससे बेहद प्रेम करते हो और उसकी उंगली काटने की बात कभी नहीं मानोगे। इसीलिए उसने इस तरह का नाटक रचा। भोला, तुम अब भी उसकी बातों के जाल में फंसे हो। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम उसके माँ बाप को नहीं जानते, उसका गांव तक नहीं जानते। उसे राह चलते अपने जीवन में शामिल कर लिया। ऐसे धोखेबाज लोग अक्सर इसी प्रकार का ढोंग रचते हैं। पड़ोसी की बातों से भोला का भ्रम टूटने लगा। उसे अब विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। वह सोचने लगा, मैं तो उसे बेहद ईमानदार और आदर्श मानता था, लेकिन वह तो अत्यंत चतुर निकली। तभी भोला को उस दर्जी का ख्याल आया। उसने सोचा, वह दर्जी भी तो खुद को बड़ा ईमानदार बताता था। कहता था कि कटे हुए कपड़ों की एक कतरन भी अपने पास नहीं रखता। कहीं वह भी धोखेबाज तो नहीं? यह विचार आते ही भोला तुरंत दर्जी के पास भागा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दर्जी वहां नहीं था। यह देखकर भोला ने सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, जिस पर भी मैंने भरोसा किया वही सबसे बड़ा छलिया निकला। मेरी पत्नी ऐसा आडंबर करती थी मानो देवी अनुसुईया के पश्चात यदि कोई सबसे पवित्र स्त्री है तो वह वही है। किंतु सच्चाई यह थी कि वह यहाँ केवल मुझे ठगने के उद्देश्य से आई थी। अब इस संसार में आखिर किस पर विश्वास किया जाए? भोला ने सोचा कि वह दर्जी भी, जो ईमानदारी का दिखावा करता था, कपड़ा लेकर चुपचाप भाग गया।
भोला ने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि अब जो होना था वह हो चुका। किंतु इस अनुभव ने उसे एक गहरा सबक सिखा दिया था। हर चमकने वाली वस्तु हीरा नहीं होती। उसने ठान लिया कि वह अब किसी के बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे लोग जो हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता का मुखौटा पहनकर दूसरों को छलते हैं, उनके जाल में वह दोबारा नहीं फंसेगा। अपनी मूर्खता पर ग्लानि करते हुए भोला घर लौट आया। हालांकि पत्नी के बिना घर की दीवारें उसे घेरने लगी। उसका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा था। बार बार उसकी पत्नी का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। बेचारा भोला अपनी पत्नी के छलावे और झूठे प्रेम में पड़कर सब कुछ गंवा चुका था। उसके मन में एक और चिंता घर कर गई। गांव वालों को वह क्या जवाब देगा? वह सोचने लगा, जिस पत्नी की मैंने गांव में हर किसी के सामने तारीफ की, जब लोग जानेंगे कि वही स्त्री मुझे लूटकर भाग गई तो वे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। यही सोचकर उसने एक रात अपने घर को ताला लगाया और किसी अनजान नगर की ओर प्रस्थान कर गया। उसने निर्णय किया कि परदेश में छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवनयापन करेगा। भोला एक अन्य राज्य में जा पहुंचा और वहां छोटे मोटे कार्यों से किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। उसे कई लोग मिले, किंतु उसने फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं, जीवन की ठोकरें व्यक्ति को होश में लाती हैं। यही सबक भोला को भी मिला। ठोकरों से सबक लेते हुए भोला एक दिन एक ऐसे राज्य में जा पहुंचा जहां का राजा अत्यंत विचलित था। दरअसल उस राज्य में छोटे बच्चों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। राजा और उसकी सेना लाख कोशिशों के बाद भी उन अपराधियों का पता नहीं लगा पा रहे थे। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो कोई भी बच्चों को चुराने वाले चोर को पकड़ कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। जब भोला ने यह सब सुना तो बिना किसी देरी के वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में बच्चों को चुराने वाले अपराधी को पकड़ सकता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, यदि यह सत्य है तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें काल कोठरी में सड़ने के लिए तैयार रहना होगा। भोला ने उत्तर दिया, महाराज, आप मेरी चिंता छोड़ दें, मगर मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझे कुछ सिपाही चाहिए जो मेरी सुरक्षा करें और जिन्हें मैं जिस पर आदेश दूं उसे तुरंत गिरफ्तार करें। दूसरी, मैं जिसे पकड़ने को कहूं उसे बिना प्रश्न किए हिरासत में लिया जाए। राजा ने उसकी शर्तों को स्वीकारते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बातों का पालन होगा। राजा ने तुरंत कुछ सैनिक भोला के साथ नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात भोला ने नगर भर में चौकसी शुरू कर दी और बच्चा चोर की खोज में जुट गया। 1 सप्ताह का समय यूं ही बीत गया, लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं चल सका। फिर एक दिन जब भोला अपने सैनिकों के साथ नगर के बाजार में घूम रहा था, उसने देखा कि राजा का राजगुरु कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहा था। राजगुरु के चारों ओर भीड़ जमा थी। लोग उसे प्रणाम कर रहे थे और वह छोटे छोटे बच्चों को मिठाइयां बांट रहा था। बच्चे भी अत्यंत प्रसन्न होकर मिठाइयां खा रहे थे और राजगुरु उन पर स्नेह लुटा रहा था। भोला को यह देखकर संशय हुआ। उसके मन में विचार आया, राजगुरु इस समय बाजार में इस प्रकार क्यों भ्रमण कर रहा है और बच्चों को इतने प्रेम पूर्वक मिठाइयां बांटने का प्रयोजन क्या है? कहीं यह व्यक्ति भी मेरी पत्नी की भांति दिखावे के आडंबर में छिपा ठग न हो? उसने सोचा, हो सकता है ये लोगों के विश्वास का अनुचित लाभ उठा रहा हो। जैसा मैं अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया, वैसे ही यहाँ के लोग इसे पहचानने में असमर्थ हों। भोला ने तत्काल अपने सैनिकों को आदेश दिया, अब से तुम सभी अपनी सैनिक वर्दी उतारकर साधारण वेशभूषा धारण करो। हमें राजगुरु की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके बाद भोला अपने आदमियों के साथ दिन रात राजगुरु के घर की टोह लेने लगा। इस दौरान उसने देखा कि राजगुरु के निवास पर विभिन्न लोगों का आना जाना लगा रहता था। इनमें से कुछ लोग उसे अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत हुए। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट होता था कि वे साधारण लोग नहीं थे। 2 रातों के बीत जाने के बाद एक गहरी काली रात की घटना है। भोला अपने साथियों संग राजगुरु के आवास की चौकसी कर रहा था। उसने देखा कि रात के घने सन्नाटे में 2 छायादार व्यक्तित्व बड़ी चतुराई से राजगुरु के घर में प्रवेश कर रहे थे। उनके कंधों पर एक भारी भरकम बोरी थी। इस दृश्य को देखते ही भोला के मन में शंका जाग उठी।
ये कौन लोग हैं जो इतनी रात को बिना किसी रोक टोक के बोरी लेकर भीतर जा रहे हैं? कहीं यह बोरी मासूम बच्चों से भरी तो नहीं? भोला ने यह सोचते हुए अपने साथियों को सतर्क किया। जैसे ही वे दोनों संदिग्ध व्यक्ति राजगुरु के घर के भीतर पहुंचे, भोला ने तुरंत अपने सैनिकों को संगठित किया। सभी ने अपने शस्त्र थामे और राजगुरु के घर पर धावा बोल दिया। जैसे ही भोला और उसके सैनिक अंदर पहुंचे, सामने का दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। राजगुरु स्वयं वहां खड़े थे और वह दोनों व्यक्ति जो बोरी लेकर आए थे उसे पलट रहे थे। बोरी से एक बेहोश बच्चा निकला। यह दृश्य देखकर भोला को सारी गुत्थी समझते देर न लगी। उसने अपनी आवाज में कड़ाई लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको तुरंत हिरासत में लिया जाए। सैनिकों ने बिना विलंब किए राजगुरु और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। भोला ने जब कठोरता से राजगुरु से इस कृत्य का रहस्य पूछा तो राजगुरु के चेहरे से नकाब हट गया। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं इन बच्चों को नगर से अपहरण करवाता हूँ। मेरी तांत्रिक साधना के लिए 21 बच्चों की बलि आवश्यक थी। मैंने कई बच्चों को पहले ही कैद कर लिया था, परंतु तुम्हारे हस्तक्षेप ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद राजगुरु के घर में बने गुप्त तहखाने से कई मासूम बच्चों को मुक्त कराया गया। ये भयावह रहस्य उजागर होने के बाद राजा को सूचना दी गई। राजा को जब पता चला कि भोला ने उनके प्रिय राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत भोला को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। भोला जब राजा के समक्ष पेश हुआ तो राजा ने उसे कड़ी फटकार लगाई। तुम्हारी ये हिमाकत कैसे हुई कि तुमने हमारे राजगुरु को गिरफ्तार किया? भोला ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य में जो मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा था, उसके पीछे इन्हीं राजगुरु का हाथ है। वे अपनी तांत्रिक साधना के लिए इन मासूमों की बलि देना चाहते थे, लेकिन मैंने समय रहते उनका पर्दाफाश कर दिया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। राजा को भोला ने यह समझाया कि राजगुरु ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया है। यदि इस पर भी संदेह हो तो उन व्यक्तियों को बुलवा कर सत्यापित किया जा सकता है जिनके बच्चों को राजगुरु के गुप्त तहखाने से बरामद किया गया है। यह सुनकर राजा को भोला की बातों पर भरोसा हो गया। राजा ने राजगुरु की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप ऐसा अधम कार्य करेंगे। राजा के इन शब्दों पर राजगुरु ने शर्मिंदगी में अपनी निगाहें झुका ली। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि राजगुरु को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा ने भोला की प्रशंसा करते हुए कहा, भोला, हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि राजगुरु इतना पतित कार्य करेंगे। हमने तो उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। आखिर तुमने कैसे जाना कि इस साजिश के पीछे राजगुरु का हाथ है? भोला ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। मैंने प्रायः ऐसे लोगों से धोखा खाया है जो बाहरी रूप से अत्यंत ईमानदार और सज्जन होने का ढोंग करते थे। जब मैं नगर के बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि राजगुरु बच्चों को मिठाइयां बांट रहे थे और उन पर स्नेह दिखा रहे थे। तभी मुझे शंका हुई कि इस प्रकार का आडंबर करने वाले राजगुरु बच्चों की चोरी के पीछे हो सकते हैं। मेरी पत्नी भी इसी प्रकार का दिखावा करती थी और अंततः वह एक ठगनी निकली। इसी अनुभव ने मुझे राजगुरु पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया। भोला ने आगे कहा, मैंने दिन रात राजगुरु की गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजगुरु अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से नगर से बच्चों को चोरी करवाता था ताकि अपनी तांत्रिक साधना पूरी कर सके। ये सुनकर राजा ने कहा, भोला, तुम वास्तव में अत्यंत कुशल और चतुर व्यक्ति हो। हमें तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। क्या तुम हमारे नगर में कोतवाल की पदवी स्वीकार करोगे? भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात भोला उसी नगर में रहकर राजा के दरबार में कोतवाल के रूप में सेवा देने लगा। पुराने जमाने में कंचनपुर नाम का एक गांव था, जहां दयानिधि नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जमींदार के पास हजारों बीघा जमीन थी, सैकड़ों बीघे में बाग थे और एक बहुत बड़ी गौशाला भी थी। मगर घर में दयानिधि, उसकी पत्नी
और एक छोटी सी बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसका अपना कोई बेटा नहीं था। हालांकि दयानिधि अभी जवान था, उसकी पत्नी भी जवान थी, तो बेटा होने की पूरी उम्मीद थी। फिर भी दयानिधि के एक पुराने नौकर सुखीराम ने उसे सलाह दी, मालिक, आप एक और ब्याह कर डालो। आप बड़े आदमी हो, इतनी बड़ी संपत्ति है, इसकी देखभाल के लिए आपको 5-7 बेटों की जरूरत है, जो एक पत्नी से मुमकिन नहीं है। और फिर मालकिन पर भरोसा मत कीजिए, उनको तो सिर्फ बेटियां ही होंगी। दयानिधि अपने नौकर सुखीराम पर बहुत भरोसा करता था। वो नौकर से बोला, तुम कोई भी बात इन कई नौकरों के बीच बोल देते हो, तुम्हें जो कुछ कहना है अकेले में कहो। चलो हम बागीचे में चलते हैं, वहीं हम बैठकर बात करेंगे। उधर जमींदारनी का भी एक खास नौकर था, जिसका नाम पंचम था। वो जमींदारनी के लिए जासूसी करता था। वो हर वक्त छिपकर जमींदार के पीछे लगा रहता था। जमींदार किससे मिलते हैं, किस नौकरानी से बात करते हैं, किस नौकरानी पर ज्यादा मेहरबान है, वो इस बात की भी खबर जमींदारनी को देता था कि जमींदार साहब कितनी बार दिन में खांसे हैं, कितनी बार लघु शंका किए हैं, कितनी बार उनकी हवा निकली है। ये सुनकर जमींदारनी बोलती, तुम फालतू की खबर मत लाया कर, किसी दिन ठोस खबर लाओ, तब मैं तुझे कुछ इनाम दूंगी। अब पंचम और भी जोर शोर से जमींदार के पीछे लग गया। एक दिन जमींदार सुखीराम को लेकर बागीचे में गया। सुखीराम कई दिन से कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो नौकरों के सामने नहीं कह पा रहा था। अब उसे बात को पचा पाना मुश्किल हो रहा था, तो वह जमींदार से बोला, अब आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जमींदार बोला, चलो बागीचे में चलते हैं। तो दोनों बागीचे में चले गए। एक सुनसान जगह देखकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जमींदार बोला, सुखीराम, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ तुम अपने मन की कोई भी बात कह सकते हो, कोई तीसरा नहीं सुनने वाला है। तब सुखीराम ने बताया, मालिक, पहली बात कि आपका पीछा पंचम कर रहा है। वो हर बात की खबर मालकिन को दे रहा है। मालकिन आप पर नजर रख रही है। वो चाहती ही नहीं कि आपका दूसरा ब्याह हो, और आप हर हाल में अपना ब्याह कीजिए। दयानिधि बोला, सुखीराम, मैं जमींदारनी के रहते ब्याह नहीं कर सकता। वैसे ब्याह की इच्छा तो मेरी भी है। जमींदारनी मेरे मिजाज की नहीं है। वो मुझे देखते ही पागल घोड़ी की तरह बिदकने लगती है। उसकी बुरी आदत के चलते हम साथ नहीं रह पाते। सुखीराम बोला, मालिक, लोहे से लोहे को काटा जाता है। आप अपनी साली मोहिनी से ब्याह कर डालिए। जमींदार बोला, तुम पगला गए हो। अरे, उससे ब्याह कैसे हो सकता है? वो जमींदार की बेटी है। हमारे सास ससुर जिंदा है। एक घर में एक ही आदमी से 2 बेटियों का ब्याह कैसे कर देंगे? ऐसी मूर्खता सिर्फ लाचार आदमी कर सकता है, कोई जमींदार नहीं। सुखीराम बोला, लेकिन मालिक, मैं आपके दिल की बात जानता हूँ। आप उस पर मरते हो और वो भी आपके लिए मरती है। जमींदार बोला, चुप बेवकूफ, मेरे दिल की बात तू कैसे जानता है? सुखीराम बोला, मैं सब जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि न तो आप जमींदारनी को पसंद करते हो, न जमींदारनी आपको पसंद करती है। आप दोनों का ब्याह बेमेल है। जमींदारनी आपसे उम्र में बड़ी है और आप उससे 10 साल छोटे हो, इसलिए आप पर रोब जमाती है। आप कोई भी जतन कर मोहिनी से ब्याह कर डालो। जमींदार बोला, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम कोई दूसरा उपाय देखो और फिर बाद में कोई उपाय सुझाना। हम इस पर फिर बाद में बात करेंगे। चलो पहले गोदाम पर चलते हैं, नौकर काम चोरी कर रहे होंगे। जमींदार सुखीराम के साथ गोदाम पर चला आया। जमींदार और सुखीराम को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे, उस पेड़ पर पंचम पहले से बैठा था और सारी बात ध्यान से सुन रहा था। वो जमींदारनी का हास महास था। वो झूठ भी बोल दे तो जमींदारनी मान जाती थी। वो हमेशा जमींदारनी को जमींदार के खिलाफ भड़काता रहता था, तो सुखीराम जमींदार को भड़काता था। दोनों के भड़काने से ही जमींदार और जमींदारनी में नहीं बनती थी। ब्याह एक पवित्र बंधन होता है। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे पर भरोसे से चलता है। इसमें तीसरा कोई बर्दाश्त नहीं होता। इस बात का ख्याल पति पत्नी दोनों को रखना होता है। अगर दोनों में से किसी एक ने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें तीसरे से बांट दी और उसकी बात मानने लगे, तो जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि तीसरा आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि उसकी चुगली से किसी का घर टूट सकता है। ना समझ पति पत्नी अक्सर यह गलती कर देते हैं। उनका कोई तीसरा प्यारा बन जाता है और वो उनका घर उजाड़ देता है।
आजकल तो यह पहले से ज्यादा बढ़ गया है और उसका रूप भी बहुत खतरनाक तरीके से बदल गया है। तो पंचम को बहुत बड़ा मसाला मिल गया था। वो पेड़ से उतरा और सीधे जमींदारनी के पास गया और आंखों देखी कानों सुनी बात जो की त्यों जमींदारनी से सुना दी। मालकिन, आपके खिलाफ भयंकर साजिश हो रही है। साला सुखीराम मालिक को भड़का रहा है। वो मालिक से कह रहा था कि आप ब्याह कर लो, वो भी मालकिन की बहन से। वो यह भी कह रहा था कि लोहे को लोहे से काटा जाता है। अब लोहे से लोहा कटता है कि नहीं, मैं एक गरीब आदमी कभी नहीं देखा हूं। आप इस विषय में इसका मतलब जानती होंगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब मालकिन, इतनी बड़ी खबर के लिए तो कुछ इनाम बनता ही है। जमींदारनी ने उसे 3 सोने के सिक्के दे दिए और बोली, तुम इसी तरह जमींदार पर नजर बनाए रहो। उधर जमींदार सुखीराम से बोला, देखो, मैं सुबह में घर से थोड़ा नाश्ता करके आया हूं, जाओ घर से खाना लाओ। सुखीराम आराम से जमींदार के घर चला गया। जमींदारनी ने बड़े प्यार से सुखीराम को घर में बुलाया। सुखीराम, तुम कभी हमारे पास नहीं आते, सिर्फ जमींदार से चिपके रहते हो। अरे, मेरे पास भी कभी आ जाया करो, मेरे काम में हाथ बटा दिया करो। घर में बहुत से काम है जो करने हैं। सुखीराम बोला, मालकिन हुक्म करो, क्या करना है। तब जमींदारनी बोली, कुछ ज्यादा नहीं, मेरे सोने वाले कमरे का संदूक थोड़ा सरकाना है। सुखीराम बोला, मालकिन अभी सरका देता हूं। वो ज्यों ही सोने वाले कमरे में गया, जमींदारनी उस पर बेलन लेकर टूट पड़ी। वो मार मार कर सुखीराम का कचूमर निकाल दी। वो सुखीराम की गलती भी गिनाती जा रही थी। मेरी बहन से जमींदार का ब्याह कराने चले हो, ये कैसे भूल गए हो कि मोहिनी मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अगर जमींदार का ब्याह कराना है तो अपनी बहन से करा दो। जमींदारनी गुस्से में बोली, तुम आज के बाद भूल से भी कहीं आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किसी तरह जान बचाकर सुखीराम जमींदार के पास गया। उसकी हालत देख जमींदार हैरान हुआ। तुम गया तो खाना लाने था, मगर तुम्हें पीटा किसने। तब सुखीराम बोला, मालिक, मालकिन ने मुझे बहुत मारा है, वो भी घर में बंद करके। उन्हें पता नहीं कैसे हमारी और आपकी बात पता चल गई है। मैं तो पिट गया, अब आपकी बारी है। जमींदार यह सुनकर काफी डर गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह बात जमींदारनी को कैसे पता चल गई। वह सुखीराम से बोला, सुखीराम, तू कुछ दिन हमारे यहाँ का काम छोड़ दे, माहौल शांत होने के बाद तुम मेरे पास फिर काम पर आना। सुखीराम बोला, मालिक, अब आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिलेगा। तब जमींदार ने बताया, तुम मेरी ससुराल चले जाओ और वहीं 2-4 महीने रहो, उसके बाद यहाँ आना। सुखीराम को भी जमींदार का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह पहले अपने घर चला गया। इधर जमींदार की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि घर लौटे। उसे भी पिट जाने का डर था। कई बार जमींदारनी के हाथ से पिटते पिटते बचा था। वो काफी रात तक गोदाम पर ही पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे घर गया तो पत्नी ने बड़े प्यार से स्वागत किया। अरे, अभी तक आप कहाँ पड़े थे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते मेरी आंखें पत्थर आ गई हैं। आप सुबह में थोड़ा खाकर गए थे और दिन भर उधर ही रह गए थे। चलिए पहले खाना खा लीजिए। वो पहले जमींदार को खींचकर घर में ले गई और घर का दरवाजा बंद कर बेलन उठाई कि पलंग पर सो रही बच्ची जग गई। जमींदारनी बोली, जाओ, आज तुम्हारी नसीब ठीक थी कि बच्ची जग गई। अब बच्ची के सामने तुम्हारी हजामत कैसे बनाऊं? नहीं तो आज सोची थी कि सारी आशिकी निकाल दूं। मेरी बहन से ब्याह करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। उस दिन जमींदार पिटने से बच गया। उधर दूसरे दिन सुखीराम जमींदार की ससुराल चला गया, मगर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तभी जमींदार के ससुर ने कह दिया, सुखीराम, यदि दया के पास तुम्हारा काम न हो तो 1-2 महीने मेरे पास रह जाओ। अब सुखीराम को तो जैसे संजीवनी मिल गई। वह बोला, मालिक, मेरा वहां अभी 2-3 महीने तक कोई काम नहीं है। मैं आपके पास रहकर आपकी भी सेवा करना चाहता हूँ। सुखीराम वहीं रह गया। दूसरे दिन जमींदार की साली मोहिनी ने बहन और जीजा का समाचार पूछ लिया तो सुखीराम की आंख में आंसू आ गए। वह बोला, छोटी मालकिन, अब वहां की हालत मत पूछो। आपकी बहन ने जमींदार का जीना मुहाल कर दिया है। वह उन्हें बेलन से पीटती है। मैं बचाने गया तो मेरे को भी मारकर हाल बेहाल कर दी। मोहिनी बोली, क्या बकते हो, मेरी बहन भला अपने पति को क्यों मारेगी?
तब सुखीराम ने अपना कपड़ा हटाकर पीठ दिखाई। यह सिर्फ मालिक को बचाने की सजा है। आप सोचो कि मालिक पर कितनी पड़ती होगी। मालिक मालकिन के डर से अनाज के गोदाम में ही जमीन पर सो जाते हैं। वह जल्दी घर आने का नाम नहीं लेते। मोहिनी को विश्वास हो गया कि सुखीराम ठीक कह रहा है। बहन पहले से ही राक्षसी स्वभाव की थी। उसे भी अकारण कई बार बहुत पीटा था। वो पिता से भी लड़ जाती थी। नौकर नौकरानियों को तो मार मार कर खाल उधेड़ देती थी। मोहिनी को अपने सीधे सादे जीजा पर तरस आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि बहन जब ब्याह को तैयार नहीं थी तो उसका ही ब्याह दयानिधि से तय हुआ था। मगर एक दिन पहले बहन ने ब्याह को हाँ कर दी थी तो मोहिनी दया की दुल्हन बनते बनते रह गई थी। मगर ये टीस उसके मन में थी कि मेरे भाग्य को बहन ले गई है। वह उस वक्त तो सुखीराम से कुछ नहीं कही, मगर वो रोज उससे दया की बात पूछती। तब एक दिन सुखीराम बोला, छोटी मालकिन, दया मालिक आपको बहुत याद करते हैं। वह रात में आपका नाम लेकर सोते हैं और रोते हैं। मोहिनी बोली, सुखीराम, दया को तो मैं भी याद करती हूँ, मगर मैं कर भी तो क्या सकती हूँ। अब तो मेरे ब्याह की भी बात चल रही है। कुछ दिन बाद किसी की पत्नी बनकर चली जाऊंगी, मगर मेरा दिल तो हमेशा दया के पास रहेगा। तो कोई जतन करना कि मैं दया से मिल सकूं। सुखीराम बोला, ठीक है छोटी मालकिन, मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 1 महीने बाद सुखीराम वापस कंचनपुर चला गया और दया से मिलकर बताया, मालिक, मोहिनी दिन रात आपकी याद में करवटें बदल रही है। आप उसे किसी तरह अपने पास ले आइए। दया बोला, तुम फिर यह बात यहीं पर कर दिया। तुम्हें कई बार कहा है कि हर बात सबके सामने मत कर। चल गोदाम के पीछे बात करते हैं। दोनों गोदाम के पीछे गए तो दया ने बताया, तुम जाकर मोहिनी से कहो कि सोनापुर के मंदिर में आ जाए। हम वहीं उससे ब्याह कर लेंगे। उसके बाद मैं नगर में कुछ दिन रह लूंगा। मालकिन अकेली यहाँ डफली बजाती रहे। सुखीराम बोला, मालिक, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। वह फिर से मोहिनी के पास गया और बताया, छोटी मालकिन, अब आप ही मालिक को बचा सकती हो। अब वह पत्नी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें मैं रोका हूँ। कल उन्हें सोनापुर बुलाया हूँ। आप उन्हें चलकर समझा दे कि वो ऐसा न करे। मोहिनी बोली, ठीक है, तुम जाओ। मैं किसी बहाने सोनापुर आऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वो गलत काम न करे। सुखीराम फिर से दया के पास वापस आया और बोला, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आपको एक नाटक करना होगा। आप मोहिनी को देखते ही रोनी सूरत बना लेना और कहना कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आखिरी इच्छा थी आपसे मिलने की, सो मिल लिया। आज ही अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। उसके समझाने पर भी अपनी बात पर अड़े रहना। जब वो ब्याह के लिए तैयार हो जाए तब मानना। दया बोला, सुखीराम, तुम ठीक कह रहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह में हम यहाँ से निकल चलेंगे। इधर पंचम दोनों को सुबह में साथ जाते देख लिया तो उसे कुछ शक हुआ। वो धीरे धीरे छिप छिप कर दोनों का पीछा करने लगा। उसे हैरानी हुई कि दोनों सोनापुर की तरफ जा रहे हैं, तो वह भी सोनापुर चला गया। दया और सुखीराम के कुछ देर इंतजार के बाद मोहिनी मंदिर पर आ गई और बोली, आप क्या पागलपन करने जा रहे हो? भला कोई इस तरह अपनी जान देता है? आप बहुत दब्बू किस्म के आदमी हो। मेरी बहन कोई बदतमीजी करती है तो उसे एक बार मारपीट दीजिए। मजाल है जो फिर आंख उठाकर आपकी तरफ देख सके। अरे मर्द बनो। जब तक औरत बनकर रहोगे तो औरत मर्द बनती रहेगी। तब दया बोला, मोहिनी, मैं हर तरह से कोशिश करके थक गया हूँ। हर बार मैं ही पिट जाता हूँ। अब मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, मिल लिया। अब मेरे दिल में कोई अरमान बाकी नहीं रह गया है। लौटते वक्त अपनी जान दे दूंगा। मैं जिंदगी में और धोखे नहीं सह सकता। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल किया। ब्याह तुमसे तय था, मगर मेरे साथ धोखे से राक्षसी भेज दी। मोहिनी बोली, चलो जो होना था हो गया। अब हम उसे बदल कर भी नहीं बदल सकते। दया बोला, तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुम उस धोखे को सही मानती हो? मोहिनी बोली, नहीं, मैं भी उस धोखे से बहुत विचलित हुई थी, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। दया बोला, हम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। मैं तुमसे ब्याह को तैयार हूँ। मोहिनी बोली, चाह तो मैं भी रही हूँ, मगर चाहने से अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ बदनामी हाथ आएगी। मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। दया बोला, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गलत कदम उठाओ। अब तुम वापस जाओ। ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है।
फिर किसी दूसरे जन्म में मिलेंगे। आज मैं अपनी जान दे दूंगा। सुखीराम बोला, मालकिन, आज मालिक नहीं मानने वाले। आप अपनी इज्जत बचाते रहना, ये आपके नाम पर मर मिट जाएंगे। आप नहीं जानती कि मालिक आपको कितना याद करते हैं। आप इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो ब्याह कर लो, आज और अभी, इसी मंदिर में। किसी की जान बचा लेने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मोहिनी बोली, ठीक है, ब्याह कर लूंगी, मगर अभी साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोई अच्छा सा मौका देखकर आपके घर आ जाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा करो और अब आप मेरे खातिर जिंदा रहोगे। मोहिनी और दया ने उस मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह कर लिया। मोहिनी घर लौट गई। दया भी सुखीराम के साथ वापस आ गया, मगर उससे पहले पंचम सब तमाशा देख लिया था। वो भागता हुआ जमींदारनी के पास आया और बोला, मालकिन, गजब हो गया, आप लुट गई, बर्बाद हो गई। आपकी बहन ने ही आपके घर में डाका डाल दिया। वह सोनापुर के मंदिर में मालिक से ब्याह कर ली है। जमींदारनी बोली, पंचम, तू यह क्या कह रहा है? तुमने कहीं भांग तो नहीं पी रखी है? पंचम बोला, मालकिन, काश मैं आज भांग पी लिया होता, मगर अफसोस है कि मुझे सच्चाई देखनी पड़ गई है। मालिक ने ब्याह कर लिया है। मोहिनी ब्याह कर घर लौट गई है। मालिक अब घर वापस आ रहे हैं। कुछ देर में ही दया घर वापस आ गया तो पत्नी ने पूछ लिया, तुम सोनापुर गए थे? दया बोला, गया था। पत्नी बोली, मोहिनी वहां आई थी? दया बोला, आई थी। तुमने उससे ब्याह कर लिया है? दया बोला, तुम जब मेरी हर एक बात पता लगा लेती हो तो पूछती क्यों हो? पत्नी बोली, सच सच बताओ वरना बहुत मारूंगी। दया बोला, वो जमाना गया कि जब गद्दी जलेबी खाती थी, अब गद्दी को सूखा चारा नहीं मिलने वाला। स्त्री जोश में आकर दया पर बेलन चला दी तो दया अपना बचाव करते हुए पत्नी को कई थप्पड़ पीट दिया और बोला, अब औकात में रहो। सच जानना चाहती हो तो सत्य यही है कि मैं मोहिनी से ब्याह कर लिया हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वही मेरी असली पत्नी है। तुम तो धोखे से पत्नी बन गई हो। अब गुंडी बनने की कोशिश मत करो वरना तुम रोज पिट जाओगी। पत्नी सिर्फ दादागिरी दिखाती थी, उसे अनुमान ही नहीं था कि पिट जाएगी। और उसे मोहिनी वाली बात तो बहुत बुरी लगी। वह उस वक्त चुप रह गई, मगर थोड़ी देर बाद आंगन के कुएं में बच्ची के साथ छलांग लगाकर जान दे दी। थोड़ी देर में ही वह मर गई। इस बात की खबर बहुत देर बाद जमींदार को हुई तो उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। हाँ, बेटी के मरने का गम जरूर था। उधर बहन की मृत्यु की खबर पाकर मोहिनी भागी भागी दया के पास आ गई। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे दया के साथ रहने और संभालने की अनुमति दे दी। वह मोहिनी का ब्याह दया से करा दिया। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं हुई कि सारा खेल मोहिनी की वजह से ही हुआ है। उधर पंचम गांव छोड़कर भाग गया था। उसी की जासूसी के कारण ही तो जमींदार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अब दया नई पत्नी मोहिनी के साथ रहने लगा था। मोहिनी अपनी बड़ी बहन जैसी बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर दिल की बहुत सुंदर थी। वह बहुत दयालु थी। दया तो प्रेम का भूखा था। दोनों 5 साल तक एक साथ रहे। इस बीच उन्हें 2 बेटे भी हुए। दया ने बड़े बेटे का नाम मंगेश रखा तो छोटे बेटे का नाम कमलेश रखा। दया दोनों से बहुत प्यार करता था। इस तरह समय गुजरा तो मंगेश 10 साल का हो गया और कमलेश 8 साल का। एक दिन जमींदार बागीचे में गया हुआ था कि एक जहरीले सांप ने जमींदार को डस लिया। लाख कोशिशों के बाद भी जमींदार को बचाया नहीं जा सका। जमींदार मर गया। सारा भार अब जमींदार ने मोहिनी के ऊपर आ पड़ा। हालांकि वह पति की मृत्यु से काफी दुखी थी। वह अपने बच्चों को देखकर खुद को संभाल रही थी, मगर वह इतना दुखी रहती थी कि कुछ दिन बाद बीमार पड़ गई। वो 4-5 साल लगातार बीमार रही और लंबी बीमारी की वजह से एक दिन चल बसी। अब सारा भार मंगेश के ऊपर आ पड़ा। मंगेश ने जमींदारी संभाल ली। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। इस तरह समय गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद छोटे भाई कमलेश ने कहा, भाई तुम अब ब्याह कर लो, कई लोग आ रहे हैं, उनमें से किसी लड़की को पसंद कर ब्याह कर लो। मंगेश बोला, पसंद वाला काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं भला अपने लिए लड़की थोड़े पसंद कर सकता हूँ। कमलेश बोला, चलो मैं ही पसंद कर लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूर एक गांव था खड़गपुर। वहीं के लोग मंगेश को पसंद किए थे तो कमलेश लड़की देखने आया। लड़की उसे बहुत अच्छी लगी, उसकी अपनी पसंद लगी। वो बड़े भाई से उसका ब्याह नहीं चाहता था, मगर उसे मजबूरी में
बड़े भाई के लिए पसंद करना पड़ा। लड़की ब्याह कर मंगेश के घर आ गई, लेकिन उसे भी मंगेश पसंद नहीं था। मंगेश दुबला पतला मरियल आदमी था, जबकि कमलेश हष्ट पुष्ट नौजवान था। जब कमलेश ने उसे भाभी कहा तो वह नाराज हो गई। बोली, मुझे भाभी मत कहा करो, दरअसल तुम मेरी पसंद हो, मगर तुम्हारी मूर्खता की वजह से मंगेश की पत्नी बन बैठी हूँ। लेकिन यह मत समझ लो कि मैं अपनी पसंद छोड़ सकती हूँ। तुम भी मेरे पति ही हो, भाभी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि हमारी मर्यादा बनी रहे और हम मिलते भी रहे। कमलेश अपने भाई से बहुत प्यार करता था, तो अब भाभी से भी बहुत प्यार करने लगा। उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता। उसे भाभी की तरफ से खुला निमंत्रण भी मिल गया था। जमींदार का घर था, बहुत बड़ा था। वो कहीं भी एकांत पाकर प्रेम प्यार की बातें करते और इस तरह दोनों में संबंध भी स्थापित हो गए। मगर कहते हैं ना कि नाजायज संबंध और दुर्गंध छिपाए नहीं छिपते। एक दिन मंगेश ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों को समझाया, ये सब गलत है, तुम दोनों अभी नादान हो, तुम्हारे कदम बहक गए हैं, ये बात मानकर तुम्हें माफ कर देता हूँ, मगर तुम यदि फिर से गलती दोहराए तो मैं माफ नहीं करूंगा बल्कि सजा दूंगा। 2-4 दिन तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, मगर इश्क का रोग बहुत बुरा होता है। किसी भयानक रोग का इलाज मुमकिन है। भयानक नशेड़ी शायद सुधर सकता है, मगर इश्क का रोगी मरने के बाद ही ठीक होता है। दोनों भयानक तरह से पीड़ित थे, उन्हें दूर रहना मुश्किल हो गया था। तो फिर तीसरे दिन ही मंगेश द्वारा रंगे हाथ पकड़ ले गए। तो मंगेश पत्नी और भाई को समझाने के बजाय कमलेश की शादी करा देना उचित समझा। वह सोच लिया कि भाई की शादी करा देगा और उसकी पत्नी घर में आ जाएगी तो सुधर जाएगा। इसमें एक की गलती होती तो उसे समझाया जा सकता था, मगर दोनों ही जब एक दूसरे को पसंद कर रहे थे तो वह खुद अकेला पड़ गया था। उसे पता था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ बराबर सहयोग करते हैं तब जाकर ताली बजती है। उसी तरह कभी एक तरफा प्रेम करने वाले एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते। संबंध तो तब स्थापित होता है जब दोनों के दिल मल जाते हैं, और जब दो दल मल जाते हैं तो वे किसी रिश्ते का परवाह नहीं करते। वे प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि बीच में आने वाले की जान भी ले सकते हैं, या नहीं ले पाए तो अपनी खुद की भी जान दे सकते हैं। अचानक से कभी पेड़ की जड़ में पैर फंस जाने पर कभी उसे झटके से नहीं निकालते, वरना पैर टूट जाता है। उसे बहुत आराम से मुलायम हाथों से धीरे धीरे निकालते हैं। मंगेश आंख से देख लेने के बाद भी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर चला गया। मंगेश ने सोच लिया कि अब सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर रहने में ही चालाकी है। वह मन में ठान लिया कि एक हफ्ते में एक बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढकर कमलेश की शादी करा देनी है, वरना यह आग जब विकराल रूप धारण कर लेगी तो इसे बुझाया नहीं जा सकता। मंगेश जल्दी ही एक सुंदर लड़की से कमलेश की शादी की बात चलाई। लड़की वाले लड़का देखने आ भी गए। शादी की बात सुनकर कमलेश आनाकानी करने लगा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी 4-5 साल बाद ब्याह के विषय में सोचूंगा। और ताज्जुब की बात कि मंगेश की पत्नी बोली, अरे अभी इतनी क्या जल्दी है, कमलेश की अभी उम्र ही क्या है, अभी बच्चा है, इसे दुनियादारी की क्या समझ है, तुम झूठ मूठ उसे परेशान कर रहे हो। तब मंगेश बोला, तुम मुंह बंद रखो तो अच्छा है, तुम इसे बच्चा रहने कहाँ दी हो, तुम खुद इसे दुनियादारी सिखा दी हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब तुम्हें भी आराम चाहिए और मुझे भी। अकेले खेत की देखभाल करता हूँ, तुम लोग हाथ नहीं बटा पाते। जब घर में एक बहू आ जाएगी तो तुम और कमलेश खेती और गौशाला देखो, मैं अकेले बाग बगीचे में रह जाता हूँ। मेरे लिए ठीक भी है, कभी कभी पीछे से मैं भी सहयोग कर दिया करूंगा। पत्नी को लगा कि पति मुझे और आजादी दे रहे हैं, अब तो हम और भी आराम से मिला करेंगे। घर में कोई न कोई रहता है, बाहर गौशाला में अपनी मर्जी है। वह कमलेश से बोली, भाई की इज्जत रखने के लिए ब्याह कर डालो। भाभी की बात मानकर ब्याह कर लिया। कमलेश की शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, परंतु कमलेश तो भाभी के ही प्यार में लगा रहा। नई पत्नी उसे जरा भी नहीं भा रही थी। किसी ने कहा है कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। कमलेश को सुंदर पत्नी जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, तो कमलेश की पत्नी भी पति के मन मिजाज को टटोल रही थी। औरतें अपने पति के चरित्र को एक किताब की तरह पढ़ लेती हैं। कमलेश की पत्नी को अपने पति के चाल चलन पर शक हुआ तो वह उसका पीछा करने लगी।
और एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। उस वक्त उसने सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली, यह व्यभिचार की आदतें दुनिया की सबसे बुरी आदतों में एक है। आप इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि कोई पत्नी अपने पति की बचकानी एक बार जरूर माफ कर देती है, लेकिन बार बार नहीं। परंतु इसके बाद मैंने आपको गलती करते देखा, तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखोगे। आप खुद से सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो वो काम मैं करने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत बुरा लगेगा। तुम मुझे इस बात के लिए घर से निकाल भी सकते हो, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, मगर वही काम तुम कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये भ्रम अपने मन में मत रखना, मैं वह कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं इश्क की बुरी आदतें एक बार लग जाएं तो फिर छोड़े नहीं छूटती। कमलेश ने अपनी आदतें छोड़ने के बजाय और बढ़ा लिया। वो पत्नी के सामने ही भाभी के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता। ये देख कमलेश की पत्नी नी एक दिन सचमुच जहर खा लिया और मर गई। इस बात का गम न तो कमलेश को हुआ न उसकी भाभी को हुआ, परंतु मंगेश को काफी सदमा लगा। उसने जो सोच रखा था ठीक उसका उल्टा हो गया। सदमे के कारण मंगेश बीमार पड़ गया। पत्नी और भाई ने उसका कोई देखभाल नहीं किया तो एक दिन चल बसा। हाँ, एक बात हुई कि उसके जीते जी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। चाहे वह बच्चा किसी का भी रहा हो, मगर उसे नाम मंगेश का मिल गया। कमलेश ने उसका नाम ज्योति रखा। अब तो कमलेश और उसकी भाभी खुल्लम खुल्ला पति पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि ये बात कमलेश के रिश्तेदारों को बुरी लगी तो सलाह दिया, अब तो मंगेश है नहीं तो तुम हमारी सलाह मानो और ब्याह कर लो। यह न्याय संगत है, इसमें कोई दोष नहीं है, मगर इस तरह बिना ब्याह साथ रहोगे तो समाज में क्या मुंह दिखाओगे? लोक लाज से बचने के लिए दोनों ने ब्याह कर लिया। पहले से उनका एक बेटा था ही। दोनों बहुत प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। मौज मस्ती में दोनों के दिन गुजरने लगे। अब तो वह पति पत्नी थे, पूरी जमींदारी उनकी अपनी थी। धीरे धीरे बच्चा ज्योति 10 साल का हो गया। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जबकि वह अपने पिता को काका ही बोलता था और उससे भी बहुत प्यार करता था। कमलेश को पता था कि यह बच्चा भाई का नहीं मेरा है, मगर मेरे ब्याह से पहले का है, तो इसको पिता का नाम भाई का मिल गया। हाय! उधर बच्चे को पता था और माँ ने बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और मेरे काका मुझे और माँ को पाल रहे हैं, मेरी माँ का सहारा बन गए हैं। लेकिन दुनिया में सबको माँ का प्यार सदा मिलता रहे, ये सबके भाग्य में नहीं होता। एक दिन ज्योति की माँ बीमार पड़ी और गुजर गई। ज्योति से ज्यादा दुख कमलेश को हुआ। वह स्त्री के बगैर रह ही नहीं सकता था, वो कामी हो चुका था। कमलेश आयाश आदमी था, उसे बिना स्त्री के रहना मुश्किल हो गया, तो वह फिर से ब्याह के चक्कर में पड़ गया। उसे कई लोगों ने समझाया, अपने पर काबू रखो, अगर ब्याह कर लोगे तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुमसे कोई भली स्त्री ब्याह नहीं करेगी। मगर कमलेश पर इश्क का भूत सवार था। वह एक दलाल के माध्यम से एक बहुत दुष्चरित्र स्त्री से ब्याह कर लिया। वह पहले से बाल बच्चे और पति वाली थी। वो बच्चों को लेकर कमलेश के घर में आ गई। आते ही उसने ज्योति पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसे अकारण मारने पीटने लगी। उसकी नजर कमलेश की बहुत बड़ी जमींदारी पर लग गई थी। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। ये तो कमलेश को भी पता था कि 100 चूहे खाने वाली बिल्लियां हज को नहीं जाया करती, मगर इश्क ने उसे निकम्मा कर दिया था। स्त्री ने हर चीज पर अधिकार जमा लिया था, मगर उसकी आंख की किरकिरी एकमात्र ज्योति था, जिसे वह ठिकाने लगाना चाहती थी। वह अपने पति से एकांत में बात कर रही थी। बात बन गई है, तुम ज्योति को ले जाकर कहीं मार डालो, फिर हम बड़ी आराम से कमलेश को भी मार डालेंगे। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। हम एक बार एक सड़क से उठकर जमींदारी पर बैठ जाएंगे। दोनों की बात बूढ़ा नौकर सुखीराम सुन रहा था। वह कमलेश से बताया, मालिक, ज्योति और आपकी मरने की बात चल रही है। ये स्त्री पहले से पति वाली है। ये पति के साथ मिलकर धन हड़पने के लिए ब्याह की है। इसका ब्याह सिर्फ आपके हवस को मिटाने के लिए और सारी जायदाद हड़पने के लिए है। आपने अपनी गलती से पूरे परिवार को मिटा डाला है, मगर फिर भी काम की भूख नहीं मिटी है। अब एकमात्र निशानी ज्योति बचा है, जो किसी और का नहीं, आपका अपना बेटा है। उसे बचा लो। अब तो होश में आ जाओ, आखिरी निशानी मिटाने से बचा लो। जिस स्त्री को पत्नी समझ रहे हो
वो नागिन है, वो आपको और ज्योति को मारने आई है। वह सबको मारने का प्लान बनाई है और अपने बच्चों को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। आपको अब जरा भी शर्म है तो सारी जायदाद आज ही अपने बेटे ज्योति के नाम कर दे और उसे आज ही कहीं बहुत दूर भेज दे, जहां इस दुष्ट स्त्री का हाथ न पहुंच सके। कमलेश को तो जैसे सोए से नींद खुल गई। उसे पहली बार अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगने लगा कि अपनी पत्नी और भाई की मौत का जिम्मेदार खुद है। अब उसे ज्योति बहुत प्यारा लगने लगा। उसने कचहरी जाकर सारी जायदाद ज्योति के नाम कर दी और ज्योति से बोला, तू किसी दूसरे नगर चला जा, भीख मांगकर खा लेना, परंतु जब तक सयाने ना हो जाना कभी लौटकर यहाँ मत आना, यहाँ तुम्हारे जान को खतरा है। ज्योति चाचा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु नई स्त्री की क्रूरता और काका की चुप्पी ने उसे दूसरे नगर जाने के लिए विवश कर दिया। वह दूसरे नगर चला गया। वो इधर उधर भटक रहा था, बहुत भूखा भी था। उसे मांगना भी नहीं आता था क्योंकि वह भिखमंगा तो था नहीं। वो एक जगह बैठकर रोने लगा। उधर से नगर के एक सेठ आ रहे थे। उनकी नजर रोते बच्चे पर पड़ी तो रुक गए और बच्चे से रोने का कारण पूछा। बच्चे ने बताया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सेठ ने उसे अपनी जेब से निकालकर 2 पैसे दे दिए, परंतु वो लड़का उसे लेने से इनकार कर गया। बोला, माफ करना सेठ जी, मैं कोई भिखमंगा नहीं हूँ। मैं भूखे मर जाऊंगा, परंतु किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगा। मांगने से मर जाना कहीं भला है। सेठ बड़ा सेठ था। उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। बोला, लगता है घर से भागकर आया हो, क्या तुम मेरे यहाँ काम करना पसंद करोगे? लड़का बोला, हाँ सेठ जी, काम के बदले खाना पसंद करूंगा। इस प्रकार ज्योति सेठ के पास रहने लगा। वह सेठ से भोजन कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं लेता। वह जल्द ही अपनी ईमानदारी से सेठ का विश्वास पात्र बन गया और सेठ का कारोबार एक बेटे की तरह संभालने लगा। सेठ का एक बेटा और एक बेटी थी। वह अपने बेटा बेटी पर उतना भरोसा नहीं करता था जितना कि अपने नौकर ज्योति पर करता। उधर कमलेश की नई पत्नी ज्योति को मरवाने के लिए ढूंढने लगी। वो कमलेश से पूछी, तुम्हारा वह पिल्ला कहीं दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ उसे छिपा दिए हो? कमलेश बोला, दिखाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, परंतु उसके नहीं रहने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम रोज उसे मारती पीटती थी, लगता है उसी के चलते राज दरबार चला गया है। ये सारी जमीन जायदाद मकान सब उसी के नाम से है। मेरे भाई ने मरने से पहले उसी के नाम कर दी थी। अब अगर वह राज दरबार में तुम्हारे खिलाफ मारपीट की शिकायत करता है तो तुम्हें तो जेल होगी ही, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। ये बात सुनकर दुष्चरित्र स्त्री काफी डर गई। वो एक बार राज दरबार के चक्कर में फंस गई थी तो 50 कोड़े लगे थे और 2 साल तक रात रात भर चक्की चलानी पड़ी थी। वो काफी भयभीत हुई और यह भी जान ली कि इस कमलेश के जिम्मे कुछ नहीं है, तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाई और चल दी। कमलेश बोला, जाने मन, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी अच्छी पत्नी हो। तब वो स्त्री बोली, भिखमंगे, मुझे पत्नी कहते शर्म नहीं आ रही? पहले तो मुझे बताया कि सारी जमींदारी तुम्हारी है, तुम रानी की तरह राज करोगी, और अब झूठे प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि दूसरी पत्नी या प्रेमिका रखने पर हाथी के बराबर खर्च आता है। वह पैर पटकती हुई चली गई। कमलेश ने राहत की सांस ली। उधर सेठ के बेटा बेटी एक दूसरे नगर में रहकर शिक्षा अध्ययन करते थे। शिक्षा पूरी कर 10 वर्ष बाद सेठ के बेटा बेटी घर लौट आए। अब ज्योति भी 20 वर्ष का हो चुका था। वह अब सेठ के घर से बाहर तक का सभी कार्य देखा करता था। यह बात सेठ के बेटे को तो नहीं, परंतु बेटी को बुरा लगने लगा था। वह अपने पिता से कह भी चुकी थी, नौकरों को इतना सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। वो नहीं चाहती थी कि नौकर हर जगह ताक झांक करे, परंतु ज्योति को सेठ की बेटी पर कुछ अलग किस्म का शक था। उसने उसे एक लड़के से मिलते हुए पकड़ लिया तो लड़की अपनी गलती मानने के बजाय उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगी। ज्योति बोला, बहन जी, आप जो कर रही हो उसी में एक दिन उलझ जाओगी, तुम्हें उसमें से निकलना भारी पड़ जाएगा। आप इस तरह की गलती मत करो। तुम मुझे अपनी बहन जैसी लगती हो, इसलिए मना कर रहा हूँ, वरना नौकर की क्या मजाल कि ताक झांक करे। सेठ जी आपकी शादी बहुत बड़े घर में कर देंगे। लड़की नी गुस्से में आकर ज्योति को कई थप्पड़ जड़ दिए और बोली, आज के बाद मेरे बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपना प्रवचन किसी गंवार को सुनाना, और नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। मैं कोई तुम्हारी बहन नहीं हूँ
मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं, मेरे पास अपना भाई है, तुमसे स्मार्ट, सुंदर, पढ़ा लिखा है। ज्योति ने भी अब इस मामले से दूर ही रहना अच्छा समझा। वो रोज सुबह सुबह सैर करने निकलता था। आज वह बहुत रात में ही सैर को निकल गया था। कारण था कि आसमान में बादल छाए थे। उसे समय की सही जानकारी नहीं चल पाया तो 2 घंटे पहले ही निकल गया। वह एक तालाब में रोज अपना हाथ मुंह धोता था। तालाब एकांत और सुनसान जगह पर था। दरअसल वह तालाब भी सेठ जी का ही था, उसे सेवा भाव से बनवा दिया था। ज्योति ने देखा कि एक लड़की तेजी से आ रही है और बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी है। ज्योति समझ गया कि वह स्नान करने के लिए इतनी रात में छलांग नहीं लगाई है, वो आत्महत्या करना चाहती है। उसने तुरंत पानी में कूदकर लड़की को बाहर निकाला। वो देखकर हैरान रह गया कि यह अपने सेठ की बेटी है। वह बोल पड़ा, बहन तुम और यह कदम, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत पढ़ी लिखी, समझदार हो, फिर भी गलत कदम। अगर तुम मर जाती तो सेठ किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाते। वो बोली, अगर मैं जिंदा रहती हूँ तो भी मेरे पिता किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारी बात नहीं मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वह मुझसे ब्याह नहीं करना चाहता। वो मुझ पर लांछन लगा रहा है कि तुम बदचलन हो। अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। ज्योति बोला, बहन तुम पहले यह बताओ कि वो लड़का कौन है, किसका बेटा है। तब वो बताई, वह तो सेठ करोड़ी का इकलौता बेटा है। ज्योति बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब तुम आराम से घर में बैठो और जितना कहता हूँ उतना ही करो। इस बात की जानकारी भी मेरे अलावा घर में किसी को नहीं होनी चाहिए। आप करोड़ी के बेटे की तो बात ही छोड़िए, खुद करोड़ी तुम्हारे कदमों में पड़कर दया की भीख मांगेगा। आगे की बात मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तुम मेरी बहन हो, तुम मानो या न मानो, मगर मैं तुझे अपनी सगी बहन मानता हूँ। तुम्हारी इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगा। सेठ करोड़ी की बेटी ज्योति की दीवानी थी, मगर ज्योति था कि उस पर घास नहीं डाल रहा था। ज्योति ने पहली बार जब करोड़ी की बेटी को महत्व दिया तो वह फूले नहीं समाई। वह किसी न किसी बहाने ज्योति से रोज मिलने लगी, उसके साथ मरने जीने की कस्में खाने लगी। ज्योति जब देख लिया कि अब बात अपने बस में आ चुकी है, तब वह उस लड़की से बोला, देखो तुम अगर मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो तो पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेठ का नौकर नहीं हूँ, बल्कि एक जमींदार हूँ। मैं जब छोटा था तो अपने यहाँ मेरे जीवन को खतरा था, इसलिए सेठ के पास पड़ा रहा। सेठ भी मेरे पिता की तरह है, बल्कि सच पूछो तो अब वही मेरे पिता है, और सेठ की इज्जत पर आंच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई मेरी बहन यानी सेठ की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, क्योंकि उसका प्यार मेरी तरह पवित्र नहीं है, और अब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम अपने भाई से साफ साफ बता दो कि मैं सेठ का नौकर ही नहीं, यहाँ के राजा का जासूस भी हूँ। यह बात तुम भी जानती हो कि राजा के पास मैं बेधड़क जाता हूँ। राजा साहब मुझे बड़ी आदर देते हैं। माल पहुँचाने के लिए मुझे हर तीसरे दिन राज दरबार जाना पड़ता है। राजा मुझसे हर जानकारी लेता रहता है। मैं अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती की बात राज दरबार में उठाऊंगा और तुम्हारे भाई की फांसी की मांग करूंगा। अब भलाई इसी में है कि तुम्हारा भाई 1 हफ्ते के अंदर मेरी बहन से शादी कर ले। तुम यह बात अपने माता पिता सबसे बता देना, और तुम अपनी तरफ से निफिक्र रहना, क्योंकि जब मेरी बहन तुम्हारी भाभी बन जाएगी तो वह भी तुम्हें अपनी भाभी बना लेगी। उस लड़की ने तो जैसे घर में कोहराम ही मचा दिया। पिता से बोली, भाई ने इतनी बड़ी गलती की है कि हम में से कोई नहीं बच पाएगा। ये सेठ हजारी की बेटी से प्रेम किया है और अब बात आगे बढ़ गई है तो इनकार कर रहा है। उस सेठ की पहुंच सीधी राजा से है। उसके भाई को लगने लगा कि राजा के सैनिक सचमुच फांसी का फंदा लेकर आ रहे हैं और उसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। करोड़ी सेठ यह बात सुनकर बहुत डर गया। उसे लगा कि बेटे ने तो गलती कर ही दिया है। अब अगर बात राज दरबार जाती है तो मुझे भी राजा नहीं छोड़ने वाला। मैंने एक बार घटिया माल राज दरबार भिजवा दिया था। राजा ने मेरी 1 साल की कमाई रोक ली थी। अब वह किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो अपने बेटे को ही गलती ठहराया। उसने बिना देर किए सेठ की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। कुछ दिन बाद और सेठ की बेटी ने अपनी ननद की शादी ज्योति से करा दी, क्योंकि वह जानती थी
कि ज्योति और उसकी ननद ने उसका घर बसाया है। अब उसका फर्ज बनता है कि अपने मुंह बोले भाई और अपनी ननद का घर बसा दे। ज्योति कोई नौकर तो था नहीं, वह अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर गांव लौट आया। उसका काका कमल उसका बाग ढूंढ रहा था। कमल अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे ज्योति को सौंपकर सन्यासी बन गया। मनुष्य का जीवन एक नसीब का खेल है। पूरा जीवन मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में लिखा रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। छल और कपट से पाया हुआ सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो ममता हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।